तो मैंने बोला इट्स बेटर कि 10 बजे से क्लास एक्सटेंड हो जाएगी, 9 बजे करके 10:30 11 तक खत्म हो जाएगा ताकि मैं रेडी-वेडी भी हो जाऊँ। हुँ। वैसे वो सुबह ही कर लेते जल्दी, है ना? तो मेरी नींद नहीं खुली ना सुबह, रात को लेट आई थी, थक गई थी बहुत हुँ, ज़्यादा, हुँ, हुँ। सुबह उठ ही नहीं पाई। वो रहता है दिक्कत, लेट आने पे। कोई नहीं, फिर टैबलेट सही चल रहा है, टैबलेट चेक करा अभी तक? वैकोम वाला? सर अभी तो सही है बट इसकी ना वो नहीं होता सर जो स्मूथनेस होती है, हुँ, वो हुँ। थोड़ा वो सब कैसे आएगा? स्मूथनेस नहीं आ रही मतलब? वो अजीब चल रहा है? कैसा चल रहा है? कितना ज़्यादा प्रेशर से आप कर सकते हो, कितना स्मूथ चला सकते हो, वो पेन प्रेशर नहीं आ रहा उसमें, हाँ? ऐसा वाला भी तो होता है ना एक। हुँ, मतलब वैसे कुछ है नहीं मेरे को। हाँ, पेन प्रेशर का भी करना पड़ेगा थोड़ा-सा। ऑटोमैटिक मैक है ना शायद वो ऑटोमैटिक मैं उसमें चीज़ें फ़ोटोशॉप तो खोल ही लेती हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, फ़ोटोशॉप में बताऊँ या फिर आज क्विक एडिटर में? क्विक एडिटर ट्राई करा था? सर विकेटर मैंने अभी किया नहीं है। नहीं, अभी नहीं किया बट अगर आप बोलोगे तो मैं विकेटर में मतलब फ़ोटोशॉप में बढ़िया चल रहा है ऐसे पेन तो ये देखो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ 1 करो, सेकंड। करो। हुँ, हुँ। सही तो चल सही रहा है, आ आ तो रहा रहा है। है प्रेशर। हाँ, अभी तो सही है। अभी तो क्या सही रहेगा? अभी मतलब क्या थोड़ी देर के लिए थोड़ी मुझे लग रहा है नहीं सर मुझे लग रहा है कि इसकी ना जो टिप है वो घिस चुकी है काफ़ी, ओह! तो टिप तो मिल चेंज जाएँगी करनी इसकी, पड़ेगी। मतलब अमेज़न से खरीद सकते हो और वैकॉम की ऑफ़िशियल हाँ, मतलब वेबसाइट से अभी भी। 2-3 है मेरे पास बट ये वही है वो जो पिछले वाले सर से खरीदा था ना मैंने, हुँ, हुँ, हुँ। तो 2 साल से यही टिप चल रही है तो मुझे ये लेनी पड़ेगी क्योंकि अभी ये अंदर जा चुकी है थोड़ी। हाँ, और वो पूरी फिर उसको भी खराब कर देती है सरफेस को, ये हाँ, दिक्कत रहती है। और सर वो भी तो होता है ना कि इस ब्रश पहले तो आप वो बनाते हो इससे ब्रशेज़ आपको ब्रशेज़ हुँ। बनाते हो आप फ़ोटोशॉप ब्रशेज़ में? हाँ, कभी-कभी बना लेता हूँ मतलब अगर नीड पड़ती है तो, लेकिन मोस्टली तो डाउनलोड ही कर लेता हूँ। ये बना सकते हो बस सिलेक्शन टूल लेना होता है और फिर सिलेक्शन टूल से कुछ भी शेप बनाओ, उसमें भी टेक्सचर मतलब वगैरह आप कुछ भी मुझे डाल दो। मुझे बता देना और फिर उसके बाद मेरे को वो बता जैसे मैं पहले क्या करती थी कि जैसे अभी ऊपर वाले को क्लिक करूँगी तो कुछ हो नहीं रहा है सच, ठीक है? बट ऊपर वाले नीचे वाले को क्लिक करके इरेज़र आ जाया करता था, तो वो भी तो सेटिंग वो करना तो वहाँ पड़ेगा से ना। आ जाएगा उसकी सेटिंग से, मतलब सर्च कहाँ पे ढूँढ खोलते हैं ऐसे वैकॉम का वो होता है वैकॉम टाइप करो मतलब हाँ, वैकॉम सेंटर नहीं, इसके अलावा एक और ये करो नेक्स्ट नेक्स्ट इसी में होगा पेन सेटिंग करो, ये हेलो आ गया ना? ये रहा, राइट क्लिक चाहिए क्या चाहिए? तो उसकी जगह इरेज़र चूज़ कर सकते हो। उसकी जगह उसमें चले जाओ, कीबोर्ड में चले जाओ। कीबोर्ड ये टैबलेट में देखना कौन-कौन से ऑप्शन है? टैबलेट में टैबलेट, ये तो रहा इरेज़, इरेज़ हुँ, और प्रेशर भी चेंज कर सकते हो, कितना ज़्यादा प्रेशर देने पे जल्दी होगा। ज़्यादा प्रेशर देने के लिए फ़ॉर्म करना पड़ेगा, कम प्रेशर पे जल्दी वो आ जाए तो सॉफ्ट पे रख सकते हैं। और पेन तो अगर अभी प्रेशर ठीक है क्या? प्रेस करके देखो वो दिखाएगा कितना प्रेशर कितना आ रहा है। प्रेस करो वहाँ पे, स्क्रीन वहीं पे उसी पे पेन वाली जगह हाँ, यहीं ये देखो। हार्ड प्रेस करके देखो, दबाए रखो एक ही जगह, ये दिखा रहा है, कितने प्रेशर पे वहाँ तक पहुँचेगा। तो आई थिंक जब करना होगा तब देख लेंगे, अभी तो सही है मेरे हुँ, ख्याल से। हुँ। ठीक है, मतलब इससे आ जाएगा, बस क्लोज़ कर दो इसको और अब जब मतलब ये क्लिक करोगे तो अपने आप पिछली ऑटोमेटिक वाले पे पहले वाले पे क्या था क्लिक था, राइट क्लिक, राइट क्लिक। डबल क्लिक, फोर्थ क्लिक, कीबोर्ड और चलो ठीक है, हुँ, ओके। हुँ। हुँ, 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 हुँ। हो गया ना मोटा-मोटा? ये तो इरेज़ ही नहीं हो रहा है, पर्पल कलर क्यों आ रहा है? क्या वो वाला बटन दबा के इरेज़ नहीं हो रहा? अब व्हाइट ये इरेज़ नहीं हो रहा है, ये व्हाइट अरे कलर हो क्योंकि रहा है। ये एक ही वो है ना, बैकग्राउंड पे कर दिया। एक बार इसके ऊपर वो कर दो, सिलेक्शन टूल से पूरा भर दो। सिलेक्शन टूल लो कोई, बॉक्स वाला, सबसे ऊपर। हाँ, ये बॉक्स वाला। फ़ोटोशॉप सीखना पड़ेगा मेरे अब को सब पूरा कुछ ही। भर दो,
पूरा भर दो। नहीं तो इसे फिल कैसे करते थे? कंट्रोल डी दबाओ। कंट्रोल डी होता है पता नहीं। कमांड डी। कमांड डी। नहीं, कुछ नहीं हो रहा इससे। रुको। मैं खुद ही भूल गया। कोई नहीं। बी उससे करो। सिलेक्शन कर लो पहले पूरा। पूरा बड़े वाला, पूरे एरिया को, ऊपर से नीचे। हाँ। अच्छा। हम्म, नहीं, आई थिंक कुछ वैसे भी अब होता है। ऑल डिलीट शायद उधर होगा। हाँ ऑल डिलीट होता है। रुको। ऑल डिलीट। अब नहीं, ऑल्ट मेरे को इसमें देखना पड़ेगा मैप में। ऑल्ट मैप में कैसे? ऑल्ट और कमांड दबाओ। नहीं नहीं, ऑल्ट और डिलीट दबाओ। ऑल्ट तो होता होगा उसमें। ऑल्ट है ही नहीं। नहीं है। ऑल्ट के अलावा कौन सा बटन है? कंट्रोल कमांड। कंट्रोल और कंट्रोल होगा फिर, कुछ। कंट्रोल होगा फिर। कंट्रोल और कंट्रोल डिलीट। कमांड। कंट्रोल और डिलीट। कंट्रोल और डिलीट। तो डिलीट हो गया। ऑल्ट डिलीट नहीं है ना उसमें। ऑल्ट का सब्सटीट्यूट क्या होता है? मैकबुक ऑल्ट ऑप्शन की, ऑप्शन और डिलीट। कंट्रोल जेड करो, मतलब कमांड जेड। हाँ, कर दिया। हो गया ना? अब कंट्रोल डी, कमांड डी दबा दो। अब क्या करो? अब हाँ, कर पहले न्यू दिया। लेयर लो। शिफ्ट कमांड एन। हो गया। अब इस पे ब्रश चलाओ। एक्स एक्स दबा दो। कमांड डी दबाओ, एक्स दबाओ, एक्स एक्स। अब इरेजर चलाना। हो रहा है ना अब? क्योंकि वो लेयर नहीं थी ना। इरेजर का साइज बड़ा कैसे होता है? वो होता है ऑप्शन दबा के, राइट क्लिक होल्ड करके शायद लेफ्ट राइट करना होता है। ये तो अभी भी नहीं हो रहा। ऊपर हम्म से क्लिक कर। ब्रैकेट से साइज बड़ा होगा। वो जो ब्रैकेट्स नहीं है पी के साइड में, उनसे होता है। छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। तो फिर पता है क्या करो? वैकॉम वाले में जाओ। ये वैक देखो क्या हो रहा है। हाँ मैं बता रहा हूँ, वैकॉम वाले में जाओ। वैकॉम वाले में वही वैकॉम का जहाँ पे करा था सेटिंग। पेन सेटिंग्स में जाओ। अब इरेजर की जगह क्लिक करो जहाँ पे इरेज लिखा हुआ है। इसके कीबोर्ड में जाओ। की स्ट्रोक में जाओ। अब ई लिख दो, बस बस ई। ओके कर दो। ठीक है। अब हटा दो इसे। अब जाओ। ये क्यों? अब दबाओ वाला बटन, इरेज वाला। आ गई ना? इसका साइज उसी से बढ़ेगा। अरे बट ये तो बड़ा साइज होने के बाद देखो नहीं बढ़ रहा। ये ये तो ब्रश है, छोटा ब्रश का साइज पहले होता साइज है। कम करो। ब्रश का साइज कम करो। अब ये ब्रश है। अब इरेजर लो। इरेजर पे क्लिक करो। अब इरेजर का साइज बड़ा करो। इरेजर का भी अरे साइज बट बढ़ता है। मैं ई दबा रही हूँ ना। हाँ। तो जब तक मैं प्रेस करके रख रही हूँ तभी तक आ रहा है ये। ये नॉन स्टॉप रह नहीं रहा। नहीं। ठीक है मतलब। साइज क्योंकि इसका वैसे ही बढ़ेगा, लेकिन अगर की को नहीं छोड़ सकते फिर कैसे करेगा? देखना पड़ेगा इसको। इसको अब उससे बढ़ाओ, ब्रैकेट से। हाँ। ब्रैकेट से नहीं, मैंने साइड में इरेजर सेलेक्ट करके। साइज तो ब्रैकेट से ही बढ़ेगा। नहीं, साइज ब्रैकेट से बढ़ गया। बट मैंने यहाँ से इरेजर हाँ सेलेक्ट वही करा। दिक्कत वो हो रही है कि जो आपको पता है इसी चक्कर में मैंने दूसरे वाले उससे सर से फोटोशॉप और इन सभी क्लासेस लेनी शुरू करी थी कि मैं सीख जाऊंगी, मेरे को इजी रहेगा क्योंकि उसको आता है बहुत कुछ और वो सिखा भी देता है। बट उसने तो इतनी बकचोदी मचाई है ना। ये वही है जो परेशान। रम- ओ, हाँ, वही वही जो तो थ्री डी वो भी सिखा रहे अगर थे। वो इतना इतना नहीं करते ना तो मैं कभी नहीं करती। हम्म पैसा 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 भाई, हद हो गई। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? मुझला बोलोगे कि इन्हीं सब की वजह से मैंने क्लासेस लेना छोड़ा, क्योंकि पेन टैप ठीक नहीं चल रहा नहीं सर, वो तो था। मैं कर लेती, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। बट ये जो वो था ना कि इतना कि पहले पैसे दो, पहले के भी पैसे दे रखे हैं लेकिन उसका कोई सीन नहीं है। मेरा मेरा
जब दोबारा क्लास स्टार्ट करोगे तो दोबारा पैसे देने पड़ेंगे, हम्म, ये करना पड़ेगा। वो इतना ज़्यादा मनी ओवर हो गया माइंडेड था। बंदा था कि मेरा मन ही नहीं करा फिर करने का, जबकि मेरे को सीखना था बहुत ज़्यादा। पर पर मैंने बोला फक ऑफ मैन, बट सर इतना परेशान कर रहा था यार वो। हम्म, नहीं फिर मतलब मुझे कह लग रहे रहा है कि वो होगा ना मैंने कि क्लास बिल हाँ, विल भरने होंगे बंदे को, तो शायद इसलिए वो कर सर ये अरे इतना रहा। अरे क्योंकि वो और कोई जॉब नहीं करता होगा ना, मतलब एक ही जॉब चल रही सर है। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, एक कुछ रूल्स कुछ एथिक्स भी तो होते हैं टीचर के। हम्म, तू मुझे ये बोल रहा है, मैंने तो जबकि सर मैंने इसको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, पैसे दे दिए थे पहले मैंने, मैं हम्म, हमेशा पहले पैसे देती हूँ फिर क्लास शुरू शुरू करती हूँ, ठीक है? तो मैंने इसको पैसे दे दिए थे पहले और हम्म, मैंने इसको बोला कि एक क्लास के बाद मैंने बोला कि सर नहीं हो पाएगा, तो मैंने आपको भी इन्फॉर्म किया था, हम्म, ठीक है? तो तभी तभी स्टार्टिंग में बोल दिया था, मैंने बोला सर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँ, कहता है ठीक है। हम्म, और जब मैंने अगले अगले महीने बोला इसको कि सर आप कर दो, तो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा स्लॉट मिस हुआ है। ओ, अबे जब तेरे को पहले ही बोल चुकी हूँ मैं, स्लॉट मिस हो गया। कह रही कि मैंने उसमें किसी स्लॉट स्लॉट में किसी को नहीं डाला, तो मेरा तो वेस्ट हो गया ना वो स्लॉट। अब जब मैं तेरे को बोल चुकी हूँ तब भी तभी, और फिर कहता है कि जब एक क्लास हुई थी तो कहते हैं 2 क्लास हुई है। मैं बोला चल ठीक है 2 क्लास का रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट तू बाकी क्लासेस तो देगा। कहता है कि मैं तब दूँगा जब नेक्स्ट क्लास में आप नेक्स्ट क्लास के पैसे दे दोगे, तो मैं पिछली क्लास एडजस्ट कर लूँ। पिछली क्लास तब एडजस्ट हो। मैंने बोला भाई तू रहने दे, तू मेरे पैसे वापस लौटा। फिर नहीं दिया ना वापस। सर बहुत मुश्किल से मैंने बहुत बेइज़्ज़ती कर दी, फिर उन्होंने दे दिए और उसमें भी एक एक्स्ट्रा क्लास के पैसे काट के दिया। ओ, ये फिर अब उनके पास दोबारा पढ़ने नहीं जा पाओगे। सर मन तो था मेरा, बट अब ऐसे बंदे से फिर मैंने सोचा मैं खुद ही कर लूँ ऑनलाइन सीख के। हाँ, आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी वो चीज़ें मिल जाती हैं, बस बंदे का ये दिक्कत होती है ना, वो सेल्फ। जब सर मेरे में वही था कि क्लासेस लूँगी तो ज़बरदस्ती कर लूँगी, खुद से करूँगी तो कितनी बारी ऐसा होता है कि आप टाल मन देते हो नहीं करता, चीज़ को। हाँ। एक वो टाइम स्लॉट नहीं होता, वो नहीं होता, आदत नहीं होती। हाँ, डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए ना, फिर बंदा करता है उस हिसाब से। वही, तो वही वही चीज़ थी, हम्म, बट नहीं कर सकते। कोई नहीं। तो अभी क्या विकेट विकेटेटर पे आए थे हुँ, ना, विकेटेटर खोल लो। ले फिर विकेटेटर पे वर्क करोगे, मुझे देख नहीं पाओगे ना। हाँ, वही। कोई नहीं साथ-साथ कर लेंगे। हम्म, ले एक बार खोल के देख लो विकेटेटर कैसा लग रहा है। VIC की, VICK। छोटा रे छोटा, छोटा रे छोटा छोटा छोटा। मैं अपना क्लास से बाहर निकल गई। हाँ, वही मैंने देखा कि पता नहीं क्या हुआ। वो क्लोज कर दिया ना सब कुछ। नहीं तो वो क्लोज करे जा रहे थे ना, क्लोज क्लोज क्लोज, फिर मीटिंग अच्छा। क्लोज। सारी चीजें फटाफट क्लोज। सर आपको दिख रहा है मेरी अब ये स्क्रीन? नहीं, अब तो शेयर ही नहीं करी। नहीं करी हुई? नहीं, अच्छा ये आपकी हो रखी है। अब देखा। मेरा यही है, इसे वेब पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं पे आ जाते हुँ, हैं। तो सर अगर हमारा काम सेफ यहीं से सेव हो जाता है ना, ये रहा। ऊपर जाओ, सेव, इधर राइट साइड पे। ये अच्छा ओ इससे ओके, फॉर्मेट वाली, मतलब इसके फॉर्मेट की फाइल सेव होती है। और एक्सपोर्ट करोगे तो वो मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। जैसे एक्सपोर्ट करोगे तो वीडियो के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लो, इमेजेस के फॉर्म में कर लो। ओके। ये तो फिर सेम। आप मुझे बता दो कैसे करना, मैं साथ करती हूँ फिर आई स्टॉप प्रेज़ेंटिंग। हम्म, दिख रही है मेरी स्क्रीन, विजिबल है? यस। फिर ठीक है। तो एक बार इंटरफेस थोड़ा सा फिर बता दूं।
हाँ, मतलब वो बेसिक साइज़ तो मेरे को दिख रही है कि शेप्स है, ऊपर ब्रश वगैरह है। हुँ, हुँ, हुँ। की फ्रेम वाला एक बार थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। वो तो अभी जब हम एनिमेट करेंगे तब कर लेंगे, बट अभी वही, ड्रॉ या स्केच तो कर ही लेते हैं। उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो आप फ़ोटोशॉप में ड्रॉ करके यहाँ इम्पोर्ट नहीं करते? आप फ़ोटोशॉप कब यूज़ करते थे फिर? फ़ोटोशॉप में करता तो था, मैं दिखाया नहीं था वो? जब मैं लास्ट टाइम कर रहा था फिर बाद में ये बात हुई थी कि वो तो यहाँ पे भी बन सकता था, जितना बेसिक बनाया हाँ, था। वही। तो मैं वही फ़ोटोशॉप में फिर आप क्या यूज़ करते थे? क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोशॉप में जैसे बैकग्राउंड देखो बहुत अच्छे-अच्छे बैकग्राउंड पेंट कर सकते हो, फिर वो यहाँ पे ला सकते हो एज़ अ बैकग्राउंड, ये सब कर ओके, सकते हो। ओके। मतलब फ़ोटोशॉप में थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड वाली चीज़ें पेंट कर सकते हो। अगर वही जो मैंने उस दिन दिखाया वो तो हुँ, इसमें भी बन जाएगा, मतलब अगर वेक्टर टाइप भी बनाने बंदे को, हुँ। ये है। हुँ, 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 हुँ। हुँ, 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 हुँ। हुँ, हुँ। What is the number? 18. What is mobile? जाना है। हाँ, तो मैं इसका थोड़ा-सा बताया तो आइडिया लगा। लेकिन आजकल पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? मतलब मैं हुँ, ये सोच रहा था लेकिन ये मुझे खुद भी ना के बराबर ही आता है। ये मैं सोच रहा था अगर इसको मैं थोड़ा बता पाऊँ तो ये ज़्यादा सही रहता। कहाँ गए? क्या नाम है इसका? हुँ, नाम भी भूल गया मैं। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हेलो? यस, यस ओके, ओके, सर, ओके। यस। टू, 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 टू। ये ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हुँ, हुँ। मतलब मैं ट्यूटोरियल नहीं दिखा रहा, मैं इसके बारे में बता रहा था। हुँ, 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 हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। मिल नहीं रहा मुझे मतलब इसका कुछ ट्रेलर टाइप होता वो? ट्रेलर? ब्लेंडर का तो वैसे नाम सुना होगा है ना? हाँ सर, मतलब मैथ में तो फीस मैक में तो यूज़ नहीं करते लोग है ना? नहीं, क्लासेस होती थी लोगों की। ब्लेंडर की? हाँ, ओके। तो ब्लेंडर का ही एक ग्रीस पेंसिल करके एक टूल होता है, वो एनिमेशन के लिए लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। ये मैं सोच रहा था कि वो मुझे भी ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है उसका, थोड़ा बहुत ही यूज़ करा है।
साथ में एक्सप्लोर कर सकते हैं सर। एक बार लेकिन मुझे भी थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल पाता ना मतलब कुछ नया सीखने का, फिर तो देखना पड़ता है। आपका आपका जो जॉब है वो कब मतलब कब से कब तक होता है? मंडे टू फ्राइडे ही होता है, बाकी सैटरडे संडे मिलते हैं, फिर वो भी कुछ ना कुछ काम घर पे हो जाते हैं, ये रहता है। हुँ, ठीक है, आपका वर्क फ्रॉम होम है? नहीं जाना पड़ता है। किधर है आपका ऑफ़िस? ये उस तरफ राजेंद्र प्लेस। अच्छा, तो टाइमिंग्स क्या रहता है? उसकी टाइमिंग्स है 9:30 से 5:30, चलो सही है, और यही टाइमिंग मेरा है, तो कोई लेकिन मैं टाइम जल्दी नहीं भी है। निकल जाता हूँ अगर वो सब चल जाते हैं तो, क्योंकि वो हुँ, सरकारी ऑफिस है ना, मतलब मैं वहाँ पे वैसे प्राइवेट हूँ, वो सरकारी ऑफिस में सारे बंदे भाग जाते हैं, फिर मैं भी चला जाता हूँ, फिर मैं तो वहाँ पे बस डिजाइनिंग वगैरह करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। हुँ, but they're paying well, right? नहीं इतना अगर भी नहीं, सरकारी मतलब प्लेस है तो। 54 तक दे देते हैं। अच्छा, हम्म, मतलब अगर मैं वहाँ पे परमानेंट हो जाऊँ तो 1 लाख मिल जाएगी, ये परमानेंट पोजीशन बहुत कम निकलती है, अभी शायद निकलने वाली है, फिर शायद 1,10,000 हाँ, या तो 20 बस हो जाएगी। बस बस सर फिर तो ऑल द बेस्ट। नहीं लेकिन वहाँ चाटने वाले भी तो बहुत होते हैं, उनको पहले प्रायोरिटी मिलती है ना, चाटू अरे वो लोग। देखा जाएगा, कोई बात नहीं। ज़्यादा नहीं मिलते लेकिन ठीक है, मतलब काम भी इतना नहीं है ना, क्योंकि वैसे बंदा फिर अपना साइड में कुछ फ्रीलांस वगैरह भी करेगा, तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरे को यही है मैं इससे थोड़ा सीख रही हूँ, थोड़ा फ्रीलांस भी कर पाऊँ ताकि वही। कुछ तो एक्स्ट्रा कर लूँ वरना इससे तो हुँ, कुछ नहीं होगा। वही। वैसे तो हार्डली कुछ। तो फिर अभी मैं इसके बारे में थोड़ा-सा बताया था, ठीक है? हुँ, सिंपल इंटरफ़ेस हुँ। है, और ये रहे, ये सारे देखो मूव टूल अच्छा कर्स। टून बूम पे काम करते हो आप अभी? टूल मूव आजकल इतना यूज़ नहीं हो पा रहा क्योंकि क्लाइंट्स भी उसके मिलते नहीं हैं। मतलब मोस्टली क्लाइंट्स को आउटपुट चाहिए होता है, तो आफ्टर इफेक्ट्स में चाहिए होता है, या और किसी हुँ, में वो मतलब उसका, मतलब अगर उन्हें सिर्फ़ आउटपुट भी चाहिए तो वो उसकी मतलब उसमें इतना वो डिमांड नहीं है। मतलब यहाँ पे अपने यहाँ पे नहीं माँगते, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे मोस्टली एनिमेटेड शोज़ सारे टून बूम पे बनते हैं। ठीक तो है? हम टून बूम भी तो कर सकते हैं। टून बूम कर सकते हैं। पर ये तो है ही, बाकी टून बूम भी कर सकते हैं। मतलब मैं कहना चाह रहे हो डाउनलोड वापस करके टून रख बूम पे जाना लूँगी। है? मतलब फिर मुझे बहुत अच्छा लगा टूल इंटरफ़ेस जब आप सिखा रहे थे ना, है ना? काफ़ी कुछ था उसमें। मेरा वो बहुत अमेज़िंग वो था वो माया है मतलब कि लेकिन 2D कैमरा में। से हम कर सकते हैं और हुँ, भी चीज़ें कर सकते हैं। इट वाज़ सो गुड, वही। वो कैमरे वाला बहुत बहुत सही नहीं सही। लगा था? कैसे पूरे प्लेन, बहुत बेस्ट था सर, बहुत बेस्ट। है ना? तब तो लगा था ये क्या ही हो गया, है ना? नेक्स्ट लेवल। बहुत क्रेज़ी था वो। टून बूम कर लेंगे चलो अगली बार से, फिर है ना? जी, टून हाँ, बूम क्योंकि मतलब हम इंटरेस्टिंग कर भी है। सकते हैं तो आपको भी रिफ्रेश हो जाएगा, मेरा भी हो हुँ, जाएगा। लेकिन फिर हम वही करेंगे, टून बूम और फ़ोटोशॉप को साथ करेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें हम फ़ोटोशॉप में ही बनाएँगे। हाँ, हाँ, फ़ोटोशॉप तो करना ही है। क्योंकि उससे क्या होगा, क्योंकि टून बूम में एकदम से उतना एनिमेट के लिए तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन एकदम से वहाँ पे पूरी ड्राइंग करना वो करना, उससे बेस्ट है हाँ, हम हाँ, वहाँ पे हाँ, हाँ, चीज़ें हाँ, एनिमेट हाँ, करें, हाँ, है ना? तो इसीलिए और फिर तो वो सब शुरू हो जाएगा तो फिर ये जैसे विकेड और ये सब तो फिर तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, फिर आप कर सकते हो, की बिग फ्रेम्स एडिटर तो वगैरह तो सब में ही इस होते सब हैं। के छोटे भाई तो हैं, सब उन्हीं सब से तो इंस्पिरेशन ले लेके इन्हें बनाया गया है। हाँ, बस। वही। सर फर्स्ट अदर वो सॉफ्टवेयर कौन सा है ऐसा कि जिससे इंस्पिरेशन ली है इन लोगों ने? आई थिंक वो तो वही था, फ्लैश था शायद। ओह! अच्छा। मैक्रोमीडिया करके, मैक्रोमीडिया फ्लैश जब हुआ करता था। हाँ, मैक्रोमीडिया फ्लैश और व्हिच केम फर्स्ट, जितना मुझे लग रहा है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एनिमेशन। लेकिन मोस्टली मैक्रोमीडिया फ्लैश ही लोग ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होता सब। मतलब फिर ये बाद में एडोबी ने खरीद लिया था, है ना? हुँ। फिर उसका नाम अब एनिमेट कर दिया है। ये तो ये है, ये आई थिंक मतलब काफ़ी लोग फ्लैश के नाम जानते हैं, एनिमेशन पता नहीं है हर किसी को। वही। ये उसका नाम अब एनिमेट सीसी हो गया है। हाँ। ये तो वही वो के 1993 से चल रहा है।
टून बूम मुझे नहीं लगता इतना वो होगा। 'हुँ, ये भी पुराना है, 1994 ऑलमोस्ट 1 साल का डिफरेंस। हाँ, तो काफ़ी चीज़ें आप दे सकते हो कॉपी करने के लिए तो हुँ, 1 साल में। वही। ये टून बूम का इंटरफ़ेस काफ़ी वैसा सा है, मतलब जैसे वो समझ लो 3D माया टाइप है ना, उसमें ऑप्शन बहुत है। हाँ, क्रेज़ी है, मज़ेदार है वो, तो है ना? मज़ा आया। वही करेंगे फिर, सही याद दिलाया। ठीक है ना? हुँ, वही क्योंकि क्लाइंट्स इतना उसका वर्क माँगते नहीं, लेकिन मज़ा तो आता है उसमें काम करने में, और सर वही है ना कि आप कैमरा एंगल मतलब उसमें बहुत चीज़ें कर सकते हो। है अभी ना? मेरे को इसको मैं यहाँ पे बना तो दूँगी बट मैं कैमरा एंगल आपको नहीं दे पाऊँगी। मुझे ये लगता है कि अगर हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो हम काफ़ी चीज़ें सीख पॉसिबिलिटीज़ सकते हैं। ज़्यादा है। फिर तो उसके बाद ये है कि आपको बस सर जैसे थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर चेंज होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यूज़ करा वो क्या? क्या कहते हैं फिग्मा करा है हुँ, कभी? नहीं फिग्मा नहीं करा। हाँ, तो अगर आपको इलस्ट्रेटर आता है ना, तो हुँ, फिग्मा इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर यूआई यूएक्स ठीक है? ओके, तो क्योंकि मैंने इलस्ट्रेटर सीखा हुआ था, तो फिग्मा इज़ द सेम। ओके, तो कुछ ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मतलब ओह! अच्छा ये करना पड़ेगा। बस आपको ये पता चल जाता है कि आपको ये देखना होता है कि कौन-सी टूल कहाँ पे है, नहीं लेकिन आई ठीक थिंक है? बाकी तो सब कुछ उसकी उसका जो जो उसका फीचर होता है, जो भी होता है, वो तो सब सेम ही होते हैं। ये भी है। लेकिन आई थिंक टून बूम का उतना वो नहीं है, क्योंकि टून बूम का इंटरफ़ेस ना खुद का वो है, काफ़ी प्रोप्राइटरी। मतलब मुझे ये है कि अगर आप एक चीज़ पे हाथ बैठा लो, तो दूसरी चीज़ पे थोड़ा-सा ही टाइम लगेगा, ऑब्वियसली डिपेंडिंग मतलब एक ऑन हाउ स्किल, यू डू एक थिंग्स। में स्किल डेवलप हो जाता है, तो हाँ, जैसे एक स्पोर्ट में अच्छे हो तो ऑलमोस्ट वही, सब स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, वो वाला सीन। वही। अभी हुँ, जैसे अगर आप देखो विक के भी जो टूल्स हैं, ठीक है? हुँ, इट्स सेम एज़ इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप वही पेन एग्ज़ैक्टली। है, इरेज़र टूल है, शेप है, हुँ, ठीक है? फिर पेन टूल जो दे रखा है आई थिंक वो ट्रायंगल वाला जो है मेरे ख्याल से, वही, ए के साथ वो फिर वो पेंट बकेट टूल है, आई ड्रॉपर है, सब कुछ सेम है। वही ना क्योंकि एक बार वो सब बनाए थे उसी के अकॉर्डिंग सब अपना हाँ, बनाते हैं। हाँ। फिर वही मार्केट क्योंकि में सर कौन ज़्यादा पता है चल रहा है। अगर आप डिफरेंट कर दोगे ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है शिफ्ट एग्ज़ैक्टली। होने में। हुँ, तो पीपल ट्राई टू कीप द सेम आइकन सो दैट वही। दे यूज़ थिंग्स ईज़िली। जैसे हर कोई अभी भी कंट्रोल ज़ेड यूज़ करता है अनडू के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाओ, हाँ, पता है कि वही वही, दबाना है, वही, क्योंकि ज़्यादा आप वही। वो नहीं तो कर इतना सकते। ऐसे अडैप्टेशन अगर बहुत ज़्यादा होएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा नए सॉफ्टवेयर्स को आना हुँ, ये मार्केट में। टून बूम का थोड़ा डिफरेंट है, जब करा था पता चल रहा था ना, मतलब मज़ेदार था भाई। मैं तो अभी भी आई मिस इट है मतलब ना? जब आपने सिखाया था ना मज़ा आता था मेरे को तो बहुत। लेकिन मैंने बोला तो था उसमें बनाने के लिए वो घर वाला पूरा सीन जिसमें ऐसे कैमरा हिलेगा, वो फिर सर बनाया बनाया था हॉरर वाला बनाया मैंने था? पूरा जो आप उस टाइम पे आप बता रहे थे ना, तो आपने बोला था जगह-जगह से अलग-अलग इमेजेस उठा के हुँ, हमें हुँ, एक सीन बनाना है। वही। तो उस टाइम पे मैंने एक तो रेवन भी बनाई थी जब आप कैरेक्टर सिखा रहे थे। हुँ, हुँ, फिर उसके बाद एक तो आपने सीनरी बताई थी कि एक यहाँ पे आगे ग्रास बना दो, पीछे वाले लेयर पे सन बना दो हुँ, और उसको किस तरीके से कैमरा को पैन करना है, तो वो हुँ, ऊपर 360 से कैसे दिखेगा, पीछे हुँ, से, साइड से कैसे दिखेगा। वही। फिर आपने बोला था कि एक सीन बनाना है जिसके अंदर घर का हो और अलग-अलग जैसे दीवारें अलग बनाई है, हुँ, हुँ, कैरेक्टर अलग है, फ्लोरिंग अलग है, हुँ, रूफ हुँ, अलग है। तो वो सब बनाया था मैंने उस टाइम, वो ओके। तो असाइनमेंट ही दिया था। हुँ, फिर एनिमेट भी करा था उसे? सर एनिमेट नहीं किया था तब क्लासेस ही फिर ओके। तब वो आपके पीछे पड़ गई थी ना किरण की खत्म करो इनकी। हाँ, खत्म भी करो और फिर मैंने भी बाद में छोड़ ही दिया था ना थोड़ी बाद, हाँ, हाँ। ये हुआ। हुँ, तो तो मेरा इंटरेस्ट बनना शुरू ही हुआ था उसके अंदर और फिर वो लिए हमने काफ़ी क्लासेस करी थी आई थिंक 15 10-15 तो करी थी। सर थोड़ी कम करी थी क्योंकि हमने फ्लैश पे बहुत हाँ, एनिमल फ्लैश पीसी पे बहुत सारी करी थी। फ्लैश काफ़ी निकला उसके था अपना। आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स बनवाए थे। जब हुँ, आपको याद है स्टीवन यूनिवर्स और जो आपने एक वो भी उसको लड़की दी थी मेरे को एक लड़का दिया था जिसके पूरी 360 लाइक बैक, साइड, हाँ, फ्रंट वो पूरा उसका वो वो बनाने था को दिया था। टर्न हाँ। टेबल। फिर उसके बाद जब ये सब बन गया था आपने बोला था कि उसको एक ही सारे अलग-अलग बना के आपने बोला था कि उसको एक के पीछे एक डाल दो हुँ, एंड उसको फिर एनिमेट करो ताकि जब वो रोटेट होगा ना तो हुँ, वो दिखेगा कि हाँ, वो 3D वो एक ही लगेगा। साथ में मोशन हो रहा है। हाँ। हुँ, फिर उसके बाद आपने सिखाया था ये क्या कहते हैं ट्विनिंग कहते हैं ये क्या कहते हैं उसको? ट्विनिंग ही बोलते हैं हम। जब हमने हाँ, जब आपने बोला था कि सारे क्योंकि उस वो असाइनमेंट था जब आपने बोला था कि सबके अलग-अलग लिम्स और वो बनेंगे, उसको मार्क करना सिखाया था। हुँ, हुँ, फिर आपने एक कैरेक्टर बनवाया था अलग से,
जो आई थिंक मैंने स्टीवन यूनिवर्स का बनाया था और हम्म उसने जो भी कुछ और बनाया होगा एंड देन आपने उसको एनिमेट करना सिखाया था कि हम्म जब वो बोन टूल और वो सब यूज करवा के कि किस तरीके से मूवमेंट होगी और वो सब तो हमने फ्लैश पपेट बना के टाइम लगाया था। वही। हाँ, और फिर टून बूम उसके पे बाद काफी लेट आए थे। सर बस और स्टार्ट हुआ ही था क्योंकि वो तो बल्कि मेन था, वो फ्लैश के बाद वो ही स्टार्ट होना था। हम्म बट आफ्टर 4 या 5 क्लासेस आप पे प्रेशर बढ़ने लग गया था, फिर आपने छोड़ भी दिया। हाँ, वो मुझे और क्लासेस देने लगे थे और बोल रहे थे कि क्यों करे जा रहे हो, खत्म करो हाँ, इनका। हाँ, हाँ। फिर ये था। वेनम बता रहे हो वेनम? हाँ हाँ। अरे, और सीन ये है कि फिर मतलब फ्लैश पे हमने काफी टाइम लगा दिया, लेकिन जैसे टून बूम पे आया तब ज्यादा मजा आया था, है ना? सर वो अच्छा था, मतलब फ्लैश में मुझे बहुत मज़ा आया था, मतलब मज़ा आता था काम करने में। मैं करती हम्म थी बहुत इंटरेस्ट से, बनाए भी हुए थे सारे हम्म, कैरेक्टर्स। क्योंकि अच्छा लगता था कि एक-एक चीज़ आप बना रहे हो वही और पपेट टाइप। जब वो अच्छा-सा बन के आता था बाहर, तो और मज़ा आता था। मेहनत फिर लगती थी उसके बाद लेकिन फाइनल टून आउटपुट में मजा आता था। सर मेरे को तो मतलब 2-3 घंटे तो लगते ही थे वही। बनाने में। पर बहुत बढ़िया लगा जब एग्ज़ैक्ट सेम वैसा बनता था तो। फिर आपने हमें सिखाया था कि जॉनी ब्रावो भी बनाया था हम्म और एक भी बनाया था सर, मेरे एक पास बस वाला एनिमेशन था। एनिमेशन पड़ी हुई है। एक बस वाला। मिस्टर मिस्टर बीन भी बनाया था सर, बस वाला तो मैंने उसमें डाला हुआ है अपने इंस्टाग्राम। वो बढ़िया बना था ना। क्योंकि हाँ, मेन बस सीन वाले वही है, को हम मैं दिखाऊँ क्वालिटी का आपको, भेजूँ? कंटेंट डालेंगे ना, फिर बस उसे एनिमेट कर सकते हैं। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, मेरा देखो। बस वाला फर्स्ट वो थी जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, हम्म मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ लिंक, 1 सेकंड। मतलब इतना बढ़िया लगा था, है ना? मज़ेदार था सर, जब आपने बताया था कि पहले बस ऊपर-नीचे हो, है ना? ठीक है, उससे ज्यादा स्टार्ट फील करने आया। से पहले, फिर वो चलेगी, फिर उसके बाद वो दोबारा से ऊपर-नीचे होगी, वही। तो ये बता मतलब मेरे को सब याद है। क्योंकि लोग पता है क्या करते हैं, लोग सीधा ना बस को चला देते हैं और फिर रोक देते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब कोई व्हीकल खड़ा होता है, वो देखा नहीं, हल्का हल्का हिलता है कार्टून में, टुक 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 टुक। हाँ, तो वो मुझे डालना था वहां पे। ये देखो, ये बनवाया था। और एक्चुअल में सीन ये होता है कि लोग हाई क्वालिटी आर्ट को यूज करेंगे तो बढ़िया बनेगा ना। ये तो मस्त लग रहा यही तो बनवाया था आपने? है। और रुकने के बाद जो वो हिल रही है, उससे क्या फील आ रहा है। वो एक आपने बैकग्राउंड में मल्टीपल इमेजेस थी, हमने रिपीट करी थी, वही। ठीक है? और हमने पता है और बस फिर को हिलाया नहीं था, हमने रिपीट करी, बैकग्राउंड को हिलाया था। हाँ, है ना? और बस को बस ऐसे ऊपर-नीचे किया था। वही। और बैकग्राउंड मैंने मज़ेदार वो था करवाया था, भाई। सीमलेस करा था। हाँ, लूप में चलाया था और बैकग्राउंड को। उसके बाद एक मैं दिखाती हूँ मिस्टर बीन कि मिस्टर बीन बनवा के आपने थोड़ा-सा मूवमेंट कराया था, फिर आपने जब जॉनी ब्रावो और ये सब बनवाया था, तो आपको याद है आपने हमें लिप्स बताए थे कि लिप सिंक कैसे हर करनी है। वर्ड के अकॉर्डिंग माउथ बनाने होते हैं, फिर उनको रिप्लेस करना होता है हाँ, जिस वर्ड की साउंड आ हाँ, रही होती है। हम्म, 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 हम्म। तुम, 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 तुम। तो ये मुझे सब याद है। एनिमेटेड स्टूडियो ऐसी तो करते हैं, बस उनके पास हाई क्वालिटी आर्ट आती रहती है, वो उसको एनिमेट करते रहते हैं। ये देखो मेरे को मिल गई मिस्टर बीन की जिफ। हम्म ये बैकग्राउंड तो मैंने दे दिया था अलग से और मिस्टर बीन अलग से वही। आपने बनवाया था। वो सब लेने के लिए मैंने इसीलिए बोला था, ताकि एक हाई क्वालिटी कंटेंट लगे। क्योंकि हर चीज़ हम खुद बनाएंगे तो हम एनिमेशन नहीं सीखेंगे ना। हुँ, क्योंकि हमें उसके फंडामेंटल समझने थे। ड्राइंग तो अलग चीज़ है फिर। क्या भेजा? अरे 1 सेकंड, अभी मैंने डाउनलोड तो किया था, किधर गया? मैंने सब ना मेल पे सेव कर रखे थे अपने। हाँ, ये क्लास। लेकिन बस वाला बहुत सही लग रहा है, सामने वाला पेड़ जो ब्लर आ रहा है। ये सब करवाया था, हम्म बढ़िया लग रहा है। किधर गया ये रहा। ले बस जल्दी स्कूल पहुंच गई, थोड़ा और चलना चाहिए था। हम ये बच्चों में भी डाउनलोड, मूवमेंट डाल सकते थे, पता है? हाँ, बच्चों को कट आउट करके। अरे किधर है? कैसे शेयर करूँ ये? एल्बम, हम्म, 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 हम्म। 1 सेकंड सर, शेयर व्हाट्सएप
तो ये बहुत ये आपने सब कुछ बनवाया था, मैंने पूरा कैरेक्टर बनाया था, बट मैं सिर्फ हाथ पैर और आँखें ही हिलाती थी। उतना ही सिखाया था आपने। तो हाँ, मुझे याद है ये। बढ़िया बनाया है। पर बट कैरेक्टर बढ़िया बनाया था, एकदम एग्ज़ैक्ट वैसे ही। यही तो मज़ा आता था मेरे को। है ना? इसके बाद जॉब कर सकते थे किसी छोटा भीम वगैरह वाले स्टूडियो में जाके, पर हाँ, कर तो सकते थे। है ना? कोई नहीं, अभी भी चांस है। अब दोबारा सीख लूँगी आप। अब तो सीख ही सकते हो, लेकिन तब एकदम मिल जाती है ना, और वो मतलब कम पैसे देते हैं, लेकिन एटलीस्ट स्किल जल्दी डेवलप होता है ना। सर वही उस टाइम पता है टाइम भी था। हाँ, बस कोविड का पंगा हो गया था, थोड़ा दिक्कत ये थी। उस टाइम काफ़ी टाइम था और अच्छे से हो भी जाता, और एक छोटी भी थी मैं, कितनी 23-24 साल की। और ऑलमोस्ट 2 साल तो मजे मारे लोगों ने घर में रह के, करा क्या है लोगों ने, हाँ। नेटफ्लिक्स देखा है, सब देखा है, प्राइम वीडियो देखा है, ये सब चलता था घर पे लोगों की, सीरीज खत्म करी लोगों ने। ठीक है, तो अभी मैं सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा यस। बेसिक बताया था, और अभी सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना, लेकिन इसमें जो हम चीज़ें करेंगे वो टून बूम में भी ट्रांसलेट हो जाएंगी, क्योंकि टून बूम में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, टून बूम में ठीक भी है, टाइमलाइन ठीक। ऐसी होगी, उसमें भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें भी वैसे ही फ्लिप कर सकते हाँ, हैं, तो वो सेम कुछ ही है। हाँ। ठीक है, तो पहला अपना कर्सर टूल है, वही चीज़ों को मूव करने के लिए, ब्रश है, पेंसिल है, इरेजर है, शेप्स बनाने के लिए चीज़ें हैं, पाथ कर्सर, पाथ वाला टूल भी है, ये मैंने कम यूज़ करा है। टेक्स्ट टूल है, क्योंकि लोग टेक्स्ट का एनिमेशन भी बहुत करते हैं ना। हुँ। पेंट बकेट, आई ड्रॉपर, ये फिल कलर और ये स्ट्रोक कलर, वही ड्रामा जो होता था टून बूम हाँ, में। ठीक है, हाँ। और ये अपना क्या पाथ का वो चाहिए, कलर का साइज क्या चाहिए, और ये अनेबल प्रेशर तो नहीं हो रहा वैसे। ठीक है, तो इसी को देखते हैं, और ये बाकी डिलीट है, ये कॉपी है, पेस्ट है, ये अंडू है, ये रीडू है, ये न्यू ओपन एक्सपोर्ट, यहाँ पे जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं उनका वो आ जाता है, यहाँ एसेट्स डलते हैं जो ऐड कर सकते हैं, जो मैंने डाले थे उस दिन। ये नीचे अपनी टाइमलाइन है सारी। ठीक है, ये ऑनियन स्किनिंग है, हुँ। शॉर्टकट जैसे ही उनके ऊपर आओगे दिख जाएगा। ये अपना पेन है, पेन मतलब इधर उधर हिलाने के लिए। ये जूम इन जूम आउट, ये रीसेंटर करने के लिए, जैसे बाई चांस बहुत ज़्यादा अंदर पहुंच गए, जैसे वो बहुत ज़्यादा जूम कर लिया तो ये रीसेंटर कर लोगे इससे। ये बहुत ज़्यादा जूम कर लिया, लेकिन कहीं प्रॉपर सर वो वाली जो आर्ट होती है सीमलेस वाली, कि आप उसको ज़ूम करते रहते हो, फिर एक कैरेक्टर निकलता है, फिर उसके अंदर और चीज़ें बनती है, फिर एक कैरेक्टर निकलता है। मैं देखी है ना वो आर्ट। हाँ, वो मैंने भी बनाई थी, वो हाँ, वो सॉफ्टवेयर में बनती किसने है। बनाई है? वो सॉफ्टवेयर होता है आईपैड वगैरह और आईफोन के लिए भी आते हैं शायद ओह! सॉफ्टवेयर। वो तो आईपैड भी नहीं है और आईफ़ोन भी नहीं है, बस मैकबुक है। आईपैड भी आई नहीं थिंक है। वो प्रोक्रिएट में बनती है ना? नहीं 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 नहीं, वो अलग से होते हैं, मैंने एक में बनाई आगे। तो इसमें नहीं बन सकता सर? इसमें नहीं, वो सॉफ्टवेयर ही होते हैं ऐसे, एक्चुअली में वो जो बंदे बनाते हैं नहीं, सॉफ्टवेयर मतलब कि मैं कह रही हूँ कि मैकबुक में कोई सॉफ्ट होता होगा शायद मैकबुक में भी, लेकिन जितना पड़ा होगा शायद मेरे पास में। मेरे पास अभी वो पड़ा नहीं है, लेकिन मुझे याद है वो किसी ने बनाया था मैंने। लेकिन वो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर ही होते हैं, उस सॉफ्टवेयर में कैपेबिलिटीज होती है मतलब करने की, मतलब उसमें कितना भी जूम कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये रहता है उसमें। हुँ। समझ रहे हो? इधर क्या? मैं उसका नाम भी भूल गया, मैंने वो डाउनलोड मारा था, उसका नाम था कुछ, वो मैं भेज दूंगा, उसका नाम क्या पता हो, मैक में भी आता हो। और हुँ। ये था वो, ये देखो, दिख रहा है, मतलब सही दिखेगा वैसे भी। आपको स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा ताकि आपकी मिरर जो वो चला गया पीछे। ये देखो, देख रहे हैं? ये देखो,
आई थिंक ये देखो हम्म नाम ये मुझे करना था, दिस इज ये माय देखो फोन। हैरी हैरी पॉटर की फुल स्टोरी टाइप। पॉटर। टाइम लगा था इसमें क्योंकि मतलब डिटेल के अंदर डिटेल के अंदर डिटेल। हैरी पॉटर एंड द पता क्या नाम लिखा है, हैरी पॉटर एंड द लेगेसी ऑफ, ऑर्डर नहीं नहीं लेगेसी ऑफ पार्ट्स, पार्ट्स। पार्ट। क्योंकि बिल्कुल एंड में वोल्डेमॉर्ट रिवील होता है जो फार्ट मार कर रहा होता है, ये सीन होता है। तो व्यू भी अच्छे थे, 1000 लोगों ने देखा था। ये इंस्टा पे डाला था मैं, लेकिन ये पूरी नहीं डाल पाया था, एक लिमिट होती है ना मतलब। ओरिजिनल तो वो सॉफ्टवेयर ही मुझे याद नहीं है, ये मैंने बनाया ही बहुत पहले था। एंडलेस पेपर, ओके ओके एंडलेस पेपर, याद आ गया, एंडलेस पेपर नाम था इसका। देखो अगर उसमें है स्टोर पे, ये जितना मुझे याद है नहीं होगा। ग्रीन कलर का आइकन होगा इसका, ग्रीन कलर का लूप बना होगा। पेपर एंड्रॉइड। हम्म, नहीं है ना उसमें। फिर ये देखो हम्म, ये है क्या? ये यही चाहिए, ये तो इसका वीडियो। पैसा लगेगा या? ये मैंने तो फ्री में चलाया था पहले, तो प्ले करो, प्ले करके बदल जाएगा वीडियो, ये वीडियो देखो। सर फिर एंड्रॉइड और विंडोज और फिर ये देखो इसमें फर्क होता है, एप्पल में बदतमीज। वही, यही है वो ऐप जिससे लोग बनाते हैं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर कोई की नहीं, 1000 रुपये कैपेबिलिटीज दे होती रहे है। हैं ना, दे देंगे जब सीख जाऊंगी ना सब तब। नहीं इसमें ड्राइंग ही तो करनी होती है बस। हाँ तो थोड़ी सी स्केचिंग ठीक होता है ना। ओके। तो कूल मैन, क्रिएट करते हैं। और पता है बाकी सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं कर सकते फोटोशॉप वगैरह में, क्योंकि वहाँ सीन ये है कि वहाँ पिक्सल पिक्सल पे आ जाओगे, मतलब एक टाइम पे जितना जूम करोगे पिक्सल आ जाते हैं ना, फिर एक एंड हो जाता है, उससे ज़्यादा जूम कर हम्म ही नहीं सकते। तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें जूम करते रहो करते रहो करते रहो, पिक्सल रीडेवलप होते रहते हैं, ऐसा कुछ है। तो वो अच्छा। सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होता है, मतलब हर किसी सॉफ्टवेयर में ऐसा काम नहीं कर सकते। तो वही, हम्म तो अभी विक एडिटर पे वापस आए थे। ठीक है, तो ये अपना विक एडिटर है, ये अपना रीसेंटर कर लो इससे, ठीक है। और अब मेन सीन है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कुछ, लास्ट टाइम मैंने वो बताया था ना, एक तरह से बॉल का बता दिया था जो बेसिक होता है, बॉल ने बाउंस करा, हाँ वो उसकी जगह बॉल को मैंने हाँ। कैरेक्टर बना दिया था, और उसको फिर मैंने फोटोशॉप में बना के काफ़ी टाइम भी लगा दिया था, वो था। ठीक है, तो अभी बॉल के फिर बाद, आपको, और फिर मैंने आपको बताया था कि आप एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हो वो पीएनजी बाद में पता चला था है ना। ठीक है, तो अभी बॉल जो होता है वो एक तरह से फर्स्ट एक्सरसाइज होती है एनिमेशन की। ठीक है, ये किधर गया इसका, ठीक है, ये जो ठीक। होती है फर्स्ट एक्सरसाइज होती है, हमेशा जब भी एनिमेशन करते हैं कहीं पे भी जाओगे सिखाते हैं। लेकिन इसके बाद एक सेकंड एक्सरसाइज आती है, वो होती है बॉल एंड टेल, आई थिंक बताई होगी। तो टेल नहीं बताई। ठीक है, तो बॉल एंड टेल की होती है, अब हम बॉल के ही प्रिंसिपल्स यूज करेंगे, लेकिन बॉल के साथ अब होगी एक टेल। तो ये इसलिए सही है क्योंकि जितने भी स्क्विरल्स या कोई भी आसपास कैट वैट होते हैं, तो जब वो मूव करते हैं हम्म उनकी टेल का एक अलग फिजिक्स होता है, समझ रहे हो।
तो हम उसी को आज ओके वो करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे देखो किसी स्क्विरल एनिमेशन, स्क्विरल का कोई एनिमेशन मिले तो उसमें नोट करोगे और टेल का मूवमेंट। आईसीएच तो है ही यार, आईसीएच देखते हैं। आवाज तो नहीं आ रही होगी है ना? ये देखो इसकी टेल को नोटिस करो बस। उसकी टेल का एक अलग ही वो है, उसकी टेल एक अलग कैरेक्टर है। ये तो मतलब बहुत वो था ही। ये देखो देखो भागते हो देखो, टेल कैसे एक वो कर रही है, वेव वेव आ रही टेल में। और मतलब मैं तो शैडो देख रही थी, हम्म शैडो पे कितना है? ये सारी गंद मचा के खुद बच जाता था एंड में। हर मूवी में यही शुरुआत वही करता जो है। एक लड़की भी तो मिली थी, एक लड़की मिलती है इसे, करती है ना इसको, वो ऐसी तैसी करती है भाई, फिर ये उसको छोड़ देता है इसके चक्कर इसको में। ऐसे 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 सेक्सुअली लोअर करती है, फिर इसकी इस बेचारे की जिंदगी नरक हो जाती है ना। इसका सिर्फ ये जो भी बोलते हैं इसको, ये जो नट है या जो भी है ना, हाँ, इसको बचाने के चक्कर में भाई अपनी जिंदगी दांव पे लगा देता है वही ये। अब ये फुल स्प्लिट कर देगा यहाँ पे शायद, टांगे खुल और फिर जाएंगी। कभी बर्फ में फंस जाएगा, वही तो ये लोग दूसरे कॉन्टिनेंटल करेंगे। ड्रिफ्ट भी तो यही शुरू करता है, ये कॉन्टिनेंट्स के बीच में ऐसे कर देता है फिर सारे कॉन्टिनेंट टूटने लगते हैं। हाँ, तो उसके बीच में पानी में डाल देता है ना, उसको जोर की मारते है वो क्रैक। वही तो फिर बेवकूफ, सबसे बेवकूफ कैरेक्टर था ये। और इसकी ये था फिर, ठीक है। फिर अभी बॉल एंड टेल करते हैं, ठीक है। बॉल तो समझ चुके हो बॉल का एनिमेशन किस तरह से होता है। बॉल का एनिमेशन हाँ, ऐसे होता है कि अपना एक बॉल आती है, मतलब ये ज़्यादा हो गया। एक बॉल आती है, अंडू मैंने कंट्रोल जेड से करा अभी, यहाँ जाके नहीं करा, ठीक है। तो एक बॉल आती है, ओके बॉल यहाँ पे आके पिचक रही है, फिर ऊपर जाते हुए थोड़ी लंबी हो रही है, या फिर दोबारा नॉर्मल, फिर ऐसे ये होता है, ठीक है। अब हमें ये प्रिंसिपल्स तो ध्यान रख लें, अब इसके साथ टेल का भी ध्यान रखें, ठीक है। अब ये है यहाँ पे गेम। तो अब हम ये करते हैं और डिलीट कर दिया मैंने उसे, ठीक है। तो अभी सोचो, अभी एक स्टैंडर्ड बॉल ले लेते हैं और उसकी एक टेल लेते हैं। तो टेल किस तरह से मूव हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये मैंने पहला शॉट लिया, ऑनियन स्किनिंग यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अब दूसरे में टेल ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो है ना, ये जो उसका कनेक्शन है बेस से, वो ऑलमोस्ट वहीं पे रहेगा। हम ऊपर की चीज़ को ज़्यादा मूव करेंगे। देखो अब मैं थोड़ा यहाँ ऐसे, ठीक है। फिर दोबारा इसको शेप को बना देंगे। अभी हम एक ही जगह उसकी मूवमेंट को ट्रेस करने का ट्राई कर रहे हैं। ये तो ऑनियन स्किनिंग अभी उतना ही दिखा रही, तो यहाँ से वो हो जाता है एक्सटेंड, मैंने बताया सर, था। ये आप रिकॉर्ड कर रहे हो? ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत देर से रिकॉर्ड हो रहा है, आधे घंटे से। ओह नो। मैं आगे का वीडियो कट करके डाल दूंगा। हाँ, यहाँ से डाल देते हैं, कोई हम्म, बात ठीक है। फिर ये, फिर देखो, फिर अगला शॉट मैंने बनाया ये, ठीक है। तेल मैंने ज़्यादा ही वो कर दी। नहीं, आई थिंक इन दोनों के बीच में बनाना चाहिए। और मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, अगर याद हो, कि जितने फ्रेम ज़्यादा बनाओगे उतना एनिमेशन कितना लगेगा, स्लो लगेगा, नहीं। याद है। और जितना अगर मैं यहाँ से यहाँ बनाया था, ऐसा लगता कितनी जल्दी हो तो गया। वो फास्ट चले। हाँ, तो वही है, ठीक है। अब ये हो गया, फिर अगला एक और लेते हैं, थोड़ा ये ऑनियन स्किनिंग फिर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब अगले पे इसी को कॉपी कर देते हैं, सी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से करा, नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। फिर ये हो गया। ओके। फिर अगले पे मैं देखो, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं ना बीच में बनाने, मतलब अगले से बिल्कुल एकदम चिपका हुआ फ्रेम बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं कौन सा कर रहा हूँ, स्ट्रेट हेड। स्ट्रेट हेड में क्या होता है, जो मैंने बताया था, एक के बाद एक फ्रेम बनाते चले जाओ, हाँ ठीक है। हाँ। ये स्ट्रेट हेड है, जो बहुत कम यूज होता है, ठीक है। बाकी की वाला ज्यादा यूज होता है, वो ज्यादा ईजी है। ये हो गया। फिर मैं इससे पोकेमोन बनाऊंगी सर, वो फीनिक्स है ना, हम्म, फीनिक्स। जिसके बहुत सारे टेल होते हैं, या सिंगल टेल वाला। सर वो तो 9 टेल है। ओके, उसका छोटा
फीनिक्स जो होता है, जो ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन ऐसे कलर के आता है, जो छोटा-सा फॉक्स, क्यूट सी फॉक्स होती ओके, है ओके, वो। वो जो ठीक है, या राइट। हाँ। फॉक्स जो फॉक्स जैसा ही दिखता है। हाँ, 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 हाँ। हुँ, नाइनटेल उसका वो है, विकसित रूप। विकसित रूप है। ये नाइनटेल्स बहुत बढ़िया लगता है देखने में। क्रेज़ी सर, वो हॉट लगता है। वही, ठीक है, देखो ये हो गया। इतना बना दिया, मैंने वहाँ से वहाँ तक टेल को मूव करा। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, सेम पोज़ रखा टेल का, सेम। पोज़ सेम है, बस ऊपर-नीचे करा। अब एक बार इस एनिमेशन को देखते हैं, ठीक है? हुँ। लेकिन ये देखो ये कैसा लग रहा है कि टेल बस एक ही टेल है, वो बस ऊपर-नीचे जा रही है, ठीक है? समझ गए? अब ये मैंने यहाँ पे क्या करा था? स्ट्रेट अहेड। अब मैं इसी का दिखाता हूँ बेटर वर्ज़न, ठीक है? ये स्ट्रेट अहेड करा। अब बेटर वर्ज़न इसका क्या होगा? सेम अपनी बॉल होगी, ठीक है? सेम उसकी टेल होगी, ठीक है? ओके। अब अगले पे टेल बनाएँगे, लेकिन इस बार टेल को वेव देने का ट्राई करेंगे, क्योंकि नेचुरली जो टेल है ना वो स्टैटिक नहीं रहती, उसमें वेव आता है, हाँ, या ठीक है? तो अब शायद मुझे जितना याद आ रहा है एक ऐसे आएगी। नहीं, मैं इनका आई थिंक अभी मैं की बना लेता हूँ, की फ्रेम बना लेता हूँ। फिर एक फिर ऐसे होगा, ठीक है? ये दूसरा मतलब मेन फ्रेम है, की फ्रेम, ठीक है? अभी मैं स्ट्रेट अहेड नहीं कर रहा। फिर ये, फिर इसके बाद ये, ठीक है? इसके बाद ये, ठीक है? ये मैंने मेन में फ्रेम बना लिए। तो ये मैंने वेव लाने का हुँ, ट्राई करा, मुझे नहीं लगता कि मैं क्या ठीक करा या नहीं करा। ले अब मैं इनके बीच में गैप ले आऊँ, क्योंकि मुझे इनके बीच के फ्रेम्स बनाने, ठीक है? तो मैंने उसे ड्रैग करके वहाँ कर दिया, इसे ड्रैग करके छोटा कर दिया, फिर इसे यहाँ ले आऊँगा, फिर इसे ड्रैग करके छोटा कर दूँगा, फिर इसको मतलब पकड़-पकड़ के मैं इधर-उधर ला रहा हूँ, ठीक है? ड्रैग करके छोटा इसलिए कर रहा हूँ ताकि उनके बीच में बना सके, ठीक है? हुँ, ये हो गया। अब इनके बीच में एक फ्रेम बना देते हैं, जो इनके बीच का मतलब इनका एक मिडल फ्रेम लगेगा, ठीक है? मतलब वो ये भी ना लगे, ये भी ना लगे, दोनों का बीच का लगे। मतलब दोनों का अगर एक मिडल पॉइंट हुआ तो वो कैसा होगा? ये। ओके। क्योंकि देखो ना मैंने वेव ऐसी बनाई, ना ऐसी बनाई। तो एनिमेशन में ऐसे ही होता है। मोस्टली जब बीच का फ्रेम होता है, ये नहीं कि मतलब ठीक है, जैसे मैंने पिछली बार बनाया था तो मैंने सेम ऐसी टेल को कॉपी करता चला गया था। लेकिन मोस्टली हुँ, एनिमेशन में ब्रेकडाउन डालने चाहिए थोड़े। मतलब कि अगर आपका हाथ ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, तो थोड़ा उसको हल्का-सा रोटेट करो, कुछ करो। मतलब थोड़ा उसमें फ़ील आएगा तभी। नहीं तो फिर वो बहुत प्लेन लगेगा, फ्लैश टाइप लगेगा, ठीक है? अब ये हो गया अपना, इसके बीच का ये थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि इतना ही दिखे, ठीक है? अब इनके बीच का चाहिए तो इनके बीच का ये 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है? मतलब दोनों के बीच का ले रहा हूँ। मतलब मुझे लगता है ठीक लगे या ना लगे, कोशिश कर रहा हूँ अभी। इस पे ड्रॉ करते हैं, ये इसकी ओर ड्रॉ करते हैं इनके बीच में, ठीक है? तो मैं दोनों के बीच का एक मिडल पॉइंट बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, देख रहे होगे, ठीक है? हाँ सर, एनिमेशन ओके। में हमेशा वही ढूँढना है, मतलब एक मिडल पाथ ढूँढने का ट्राई करना है। ये नहीं कि एज़ इट इज़ कॉपी करे जा रहे हो, उसका कुछ फ़ायदा नहीं। हुँ, अब इसको करते हैं, चलाते हैं, देखते हैं क्या, देखो, मतलब वो एंड में वीडियो हुँ, कट रही है इसलिए एकदम से शुरू वाले फ्रेम पे जा रहा है, लेकिन बीच में लग रहा होगा ना थोड़ा वो एक कर रहा है कुछ, मतलब एक विगल टाइप, हाँ, उसकी टेल विगल हो रही है। तो एक्चुअल में हमेशा डॉग वगैरह को भी देखोगे तो डॉग कभी भी ऐसे पूँछ ऐसे-ऐसे नहीं हिलेगी उनकी, ठीक है? उनकी हाँ, पूँछ हमेशा ऐसे होगी, फिर हल्का-सा ऐसे होगी, फिर ऐसे कुछ, फिर एकदम से ऐसे, मतलब समझ एक विगल होता है वो। तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि वो टेल को हुँ, वो ऑब्ज़र्व करना, ठीक है? अपने आस-पास जब भी किसी जानवर को देखो, कुछ देखो, तो देखना एक बार उसकी टेल कैसे मूव होती है। उनका विगल करने का तरीका डिफरेंट होता है। देखो मतलब यहाँ पे देखो ये कैसे वेव आ रही है, देखो ये देखो ये देखो, हुँ, देख रहे हो? तो ये मैंने लाने का ट्राई करा है। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले मेन फ्रेम्स बनाए। मैंने सारे स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स एनिमेशन था, तो इसीलिए सारे एनिमेशन मोस्टली की फ्रेम्स में होते हैं। तो पहले मैंने ये बनाया, ठीक है? फिर मैंने ये बनाया, फिर मैंने ये बनाया। देखो कितना एक्सट्रीम मूवमेंट है, इसके बाद सीधा ये। तो हम मेन फ्रेम्स बना के फिर बाद में ये हाँ, फ्रेम। क्योंकि अगर देखो मैं बीच बनाता रहता, मुझे समझ ही ना आता मुझे अगला क्या बनाना है, मैं उसके अकॉर्डिंग बनाता रहता, उससे कुछ होता नहीं। तो मैंने हुँ, ये बनाया और फिर तो इसके बाद मैं डायरेक्ट ये फ्रेम कभी बना ही नहीं पाता अगर मैं स्ट्रेट अहेड करता ही तो ये वाला, इसके बाद ये।
ये बिल्कुल अपोजिट है। फिर ये बनाएगा, देखो बीच में मैंने एक मिडल फ्रेम डाल दिया, तो वही है। समझ लो। अब देखो, अब ये सारा तो चीज़ समझ चुके हो, ले अब सोचो इसमें वो भी करना है, क्या बोलते हैं, बाउंस। अब इसके बाउंस के साथ इसका खेल करना है, मेन खेल वो है। तेल का विगल तो समझ गए। जब हम नीचे की तरफ ऐसे आ रहे हो, हमारी इच्छा है वो थोड़ा ऊपर की तरफ लेविटेट होगी, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। और फिर जब हम बैठे होंगे तो वो नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि प्रेशर तो उसके हिसाब से ही उसके मतलब वो समझ रहे हो, मतलब मैंने, हाँ फिजिक्स के अकॉर्डिंग। हाँ, तो हाँ, हम्म तो अभी हम थोड़ा सा एक वो भी आज देखेंगे, मतलब एक उसको पता नहीं, स्मीयर स्मीयर बोलते हैं उसे, स्मीयर भी देखेंगे। ठीक है, अब स्मीयर क्या होता है वो देखते हैं। स्पीयर में क्या होता है अभी मैं वो दिखा दूंगा। तो अभी हम एक सोचते हैं कि एनिमेशन क्या हो रहा है, जैसे एक सोचो, एक खाई है, मतलब कुछ भी ले सकते हो, ये असाइनमेंट है। ठीक है, ये खाई है, यहाँ पे कांटे लगे हुए हैं, जो भी है। ठीक है, और यहाँ से अपने बंदे को उछल के बीच में एक रिंग है, आग वाली, यहाँ से उछल के यहाँ जा। ठीक है, अब मैं इसको एज अ बैकग्राउंड ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये स्टैटिक रखना है। ठीक है, मैं एक न्यू लेयर ऐड कर ली, प्लस से न्यू लेयर ऐड होती है, फिर लेयर को पकड़ के ऊपर भी ले आ सकते हो। और ये ज़्यादा वो दिख रहा है बड़ा बड़ा, तो छोटा कर सकते हो इससे। ओके। ठीक है, ये फ्रेम साइज से बस छोटा वाला पहाड़ चूज करना, बड़ा पहाड़ तो ज़्यादा बड़ा। ठीक है, अब हम यहाँ पे करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखो पहला मैं होगा, अब मैं की फ्रेम बना रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ की फ्रेम। ठीक है, तो ये अपना पहले हो गया ये। ठीक है, अब मैं दूसरा पता है क्या चाह रहा हूँ, मतलब कभी भी जब मतलब एनिमेशन की प्रिंसिपल्स हमने डायरेक्ट शुरू नहीं करा एनिमेशन की प्रिंसिपल, लेकिन मैं साथ साथ बताता रहूंगा। तो हमेशा अगर इसके बाद अगला पोज बनाओगे तो कौन सा बनाओगे बताओ। सर ऐसे ऊपर उठता हुआ, ऊपर उठता हुआ, ठीक है, ये सोचा, दाई। लेकिन कभी भी हम लाइफ में भी कहीं से कूद रहे होते बट हैं। अगर हम ज्यादा तो नीचे बेंड होते हैं ना पहले। हाँ एग्जैक्टली, तो हम मतलब कभी भी लाइफ में कूदोगे तो खड़े खड़े तो कूद नहीं जाओगे, थोड़ा सा पीछे हाँ, हो गया, हमें अपने झुकोगे। घुटने घुटने मोड़ के थोड़ा सा, मे बी इफ यू आर एट द एज यू टेक अ स्टेप बैक अ लिटिल एंड देन यू जंप। तो उस वो हम क्यों पीछे कर वाले रहे हैं, पे ऐसे उसको क्या बोलेंगे, इस चीज को क्या बोलेंगे जो हम कर रहे हैं। मतलब सर, मतलब ये जो हम इसको चीज कर रहे हैं, जंप करने से पहले जो हम थोड़ा सा कुछ माहौल बना रहे हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। पता नहीं। एंटिसिपेशन, मतलब एंटिसिपेट कर रहे हैं, मतलब व्यूअर्स भी देखेगा तो, मतलब ये एनिमेशन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एंटिसिपेशन क्रिएट करना, कोई चीज होने से पहले उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना। ओके। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये ऑनियन लेयर ऑन कर देता हूं। ये जो अपना बंदा है यहीं पर है, लेकिन ये जैसे थोड़ा इधर उधर देख रहा है, जैसे थोड़ा यहाँ देख रहा है, ऊंच इसकी एक यहाँ हो गई थोड़ी सी। ठीक है, फिर अचानक से थोड़ा सा उधर देख रहा है, मतलब थोड़ा देख रहा है लेफ्ट राइट की माहौल क्या चल रहा है। ठीक है, मतलब वो चेक कर रहा है माहौल को। फिर अब ये सामने देख रहा है थोड़ा सा। ठीक है, ये मतलब ऐसे माहौल बना रहा हूँ इसका। ठीक है, फिर इसने ऊपर देखा। ठीक है, मतलब इसका मुंह ऊपर हुआ, ये मुंह ऊपर हुआ, फिर अब मुंह ऊपर हुआ, इसने यहाँ पे देखा ये आग का गोला टाइप। फिर ये क्या करेगा, आग का गोला देख के ऐसे ही कूद थोड़ी जाएगा, नहीं, अब ये थोड़ा वो होगा, शॉक होगा। जैसे वो शॉक करने के लिए हम इसको लंबा कर देंगे, क्योंकि बॉल है बस हमारे पास, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो हमें उसी से दिखाना है। अभी शॉक हो गया। ठीक है, शॉक होके अब ये थोड़ा सा टेंशन लेगा, जो भी होगा, फिर ये थोड़ा ऐसे झुकेगा, मतलब नीचे की तरफ हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, फिर ये रेडी होगा। फिर ये और नीचे हो जाएगा ऐसे, मतलब थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे मतलब थोड़ा सा और नीचे हो जाएगा। ठीक है, फिर ये अगले में क्या करेगा, अगले में थोड़ा सा मतलब वही बस वाला सीन सोचो, मतलब एकदम से ऐसे एनर्जी भर रहा है अपने अंदर, तो ऐसे मतलब वो हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है। तो थोड़ा सा ऐसे मतलब अपनी जगह पे थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे, फिर अपना ये दोबारा यहाँ पे ऐसे, फिर एक और। मैं देखो अभी दो दो के गैप में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके बीच में की फ्रेम सोचा, लेकिन कोई नहीं, चलो मतलब वो मेन इन बिटवीन सोचा था, लेकिन की फ्रेम पे अभी कर लेते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा और बिल्डअप करने के लिए ऐसे थोड़ा बिल्डअप कर रहा है जो भी है, फिर ऐसे करके फिर ये फाइनली अपना जंप कर देगा। ठीक है, ऐसे ये, फिर ये यहाँ पे ऐसे अगले सीन में जंप कर देगा। ठीक है, अब उसकी जंप स्टार्ट। ठीक है, जंप। अब हमें चीज जल्दी होते हुए दिखाना है, तो जल्दी होने के लिए क्या करना है हमें। स्किप करना पड़ेगा जो नेक्स्ट स्टेप है। हाँ, मैं चाहता तो यहीं पे बनाता, लेकिन वो स्लो लगता, तो मैं यहाँ ना बना के मैं हाँ। डायरेक्ट यहाँ बना। ठीक है, गैप, गैप कम रखा।
तो इसको क्या बोलते हैं? हम्म, स्पेसिंग। ये मैं स्पेसिंग क्रिएट कर रहा हूँ। स्पेसिंग से चीज़ें फास्ट और स्लो होती हैं एनिमेशन में। ठीक है, जैसे मैंने बॉल का बताया ओके, था कि बॉल अगर जा रही है इधर से उधर, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत सारी बॉल बना दूंगा तो स्लो होती हुई दिखेगी, स्लो इन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। स्लो इन, ईज इन। ठीक है, और वहीं पे बॉल गैप दिखेगा तो बहुत ही मतलब स्पीड में जा रही है। ये हो गया। तो अगला ये बना दिया फ्रेम। इसके बाद अगला फ्रेम कौन सा होगा? वो ये। उसके बाद ये अपना अगला फ्रेम हो। अगले फ्रेम में अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं यहाँ पे वो बात करूंगा जो मैं बोल रहा स्मीयर। और स्मीयर में क्या होता है? स्मीयर का मतलब क्या है? क्या लगता है स्मीयर का मतलब क्या हो? तो वही तो बताया था आपने, जब वो मूव करता है ऐसे, कैसे? नियर। अब मुझे एनिमेशन की टर्म्स में है। स्मीयर का मतलब वो होता है जैसे सबसे कोई चीज डिफरेंट। फैल गई, स्मीयर हो गई। ठीक है। सर क्योंकि जैसे इंग्लिश में होता है ना, लाइक जैसे स्लाइम नहीं होता। हाँ वही है, वही मतलब है। ठीक है, तो अब अगले ओके, पोज में जाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे पोज बना सकता, फिर ऐसे, लेकिन मैं ऐसे नहीं करके मैं ऐसे करूंगा। देखो, आप इसी को बॉडी स्ट्रेच करोगे। स्ट्रेच कर दूंगा इसकी बॉडी, ऐसे मतलब जैसे बहुत ही वो हो गया, हम्म, बहुत फास्ट हो गया एकदम से। मतलब एकदम टांगे एकदम पीछे पीछे वाली, आगे वाली एकदम आगे। वही मतलब एकदम से इसको कुछ बहुत जल्दी से हो गई, फिर इसके बाद एकदम बाद ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे एकदम थोड़ा छोटा हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, और अभी इसकी टेल, टेल का, अरे यहाँ पे मैंने टेल थोड़ी गलत गलत बना दी, क्योंकि तो ये उछल रहा है तो टेल यहाँ पे होगी इसकी। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग भी तो टेल जानी चाहिए। टेल इसकी हम्म, ऐसी नहीं रहेगी, ये इसकी टेल जाएगी यहाँ पे नीचे ऐसे। ठीक है, फिर ये, फिर ये, फिर तो अगला कौन सा होगा? अगले पे अभी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हाँ। ऐसे। फिर उसके बाद ये यहाँ ऐसे, फिर इसके बाद अब ये ऐसे पूरा रुक जाएगा, और ये टेल ऐसे बैंड होगी। ठीक है, हम्म, टेल बैंड हुई, फिर एकदम से यहाँ पे इसका बॉडी नॉर्मल नॉर्मल होगा थोड़ा सा ऐसे। फिर यहाँ पे इसकी टेल थोड़ी सी, मतलब समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मतलब एक, अब वो कोई चीज़ रुक रही है तो उसकी टेल का कैसे उसके साथ, मतलब क्योंकि हमें टेल एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यहाँ पे, अब वो देखेंगे तो टेल एकदम से अब देखो ऐसे। ठीक है, फिर एकदम से इसके बाद थोड़ा नॉर्मल होगी इसकी शेप, फिर ऐसे करके हो जाएगी। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसे घूमेगा, अब टेल अपनी ऐसे घुमाएगा उस तरफ, और अभी घूम के वापस देखेगा कि क्या हुआ वहाँ, फिर ये खुश हो जाएगा ऐसे। मतलब ये हमने यहाँ पे एक स्टोरी भी बिल्डअप करी है इसकी, समझ रहे हो? तो अब देखते हैं एनिमेशन हम्म, कैसा बना है। मतलब तो लगाया, ऑनियन स्किनिंग बंद करते हैं, लेकिन ये सारा सीन समझ गए ना किस तरह का काम करना है, कि हमें पहले उसका एंटिसिपेशन बिल्ड करना है कि वो माहौल बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे। फिर वो शॉक हुआ देख के, फिर वो रेडी हो रहा है, देखो ऐसे, ये रेडी हुआ है यहाँ पे। हाँ, फिर जंप करा उसने, फिर स्मीयर देखो, ये तो फील हुआ हाँ, तो एकदम कार्टून की तरह। तो ये, फिर तो यहाँ पे कूद के देखो, टेल देखो एकदम, बॉडी रुक गई है लेकिन टेल फिर भी मूव करेगी, क्योंकि टेल का अलग फिजिक्स हम्म, है। फिर एकदम ऐसे घूमेगा और देखे। तो अब इसको प्ले करके देख, देख रहे हो? और अभी तो मैंने बीच के फ्रेम्स भी बनाए जिससे और स्मूथ बनेगा। अभी ये मैंने मोटे मोटे की फ्रेम्स पे ले यहाँ पे, ये देखो काफी अच्छा नहीं लग रहा हो जो स्मीयर कर है। तो मैं ये बोल रहा था इस तरह का, मतलब ये जो स्किल्स हैं ये टून बूम में भी ट्रांसलेट हो सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करी है। एक तो मैं पुरानी चीज़ों पे गया वापस, जो हमने पढ़ी थी। एक तो ये थी कि हमने की वाला पढ़ा था, की फ्रेम एनिमेशन, हम्म, जो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि हम उसमें मेन मेन पोज करते हैं, फिर बीच के पोज बना लेते हैं। और एक है स्ट्रेट हेड, वो भी ठीक है अगर ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए, जैसे हमें कुछ स्ट्रेट हेड पता है कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे आग वगैरह बना रहे हो, क्योंकि आग बनाते हुए हम्म, ज़्यादा थोड़ी सोचो कि अब आग का अगला फ्रेम में यहाँ पे ऐसे बना दूंगा, फिर ऐसे कर दूंगा, मतलब आग स्पॉन्टेनियस हो सकती है, तो उसमें स्ट्रेट हेड कर सकते हैं, स्ट्रेट हेड बोलते हैं इसे। और हमने एक और चीज़ सीखी है, वो है एंटिसिपेशन। और एंटिसिपेट। स्मीयर। और एक है बहुत ही, जो कार्टून में बहुत यूज होती है, स्मीयर। ठीक है, हम्म, कोई भी चीज़ मतलब कार्टून में कभी भी देखोगे तो जब एक्शन सीन होते हैं ना, कोई भी चीज़ स्मीयर होने लगती है। और जैसे कोई बंदा ऐसे उछल रहा है तो उसकी बॉडी अजीब से खिंचने लगेगी, बंदों की भी। और जैसे बंदा मुक्का मार रहा है तो उसका हाथ अजीब सा लंबा सा हो जाएगा कुछ, मतलब वो थोड़ा कार्टूनी वो डालने के लिए करता है। ठीक है, तो यही है। अब एक बार इस सॉफ्टवेयर को अभी थोड़ा यूज़ करके देखो, थोड़ा आइडिया लगेगा, क्योंकि नहीं समझोगे नहीं तो।
जाओ अपने सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। स्क्रीन मैं शेयर ये करो। भी मैं ये भी मतलब हम्म, स्क्रीन शेयर करो। मुझे थोड़ा आइडिया लग रहा है ना मोटा मोटा। हाँ, तो बॉल एंड टेल लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उससे थोड़ा वो आता है फील। ये वाली एक्सरसाइज कैसी लगी, बढ़िया लगी ना? यस। हो हम्म फुल लो विकेट एडिटर। अब थोड़ा सा इसमें एक्सप्लोर करके देखो, जो जो मैंने बताया वो करके देखो चीज़ें। बॉल एंड टेल का कुछ बना के देखो, बेसिक्स है कुछ भी जो अभी माइंड में आ रहा है, नहीं तो वही बना लो वो जो फाइनल चीज़ मैंने दी है बनाने के लिए। और देखो मैंने ज़्यादा डिटेल्ड आर्ट वर्क नहीं करा, अगर नोटिस करोगे तो मैंने बहुत ही स्क्रिबली टाइप काम करा है। और अब तो पेन भी है हाथ में। हम्म और एक ऊंचा बना सकते ऊंचा हो। दिखा हाँ देते हैं। ऊंचा बना सकते हो। और कुछ भी कर सकते हो, कांटे डालो नीचे, मगरमच्छ डालो, वो मर्जी है। आग डालो, ऊपर रिंग डालो या मत डालो, मर्जी है। मतलब ये थोड़ा वो आग क्रिएट डाल करने के लिए, दिया मतलब नीचे। ये मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए कि वो कैरेक्टर वहां से वहां जंप क्यों कर रहा है, क्या क्या नीड है, तो वो मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे ये डाल रहे हैं। मतलब हर एक उसके पीछे एक स्टोरी होनी चाहिए ना, कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो क्या मोटिवेशन क्या है उसके पीछे। वो ऐसे क्यों कूद रहे इधर से उधर, या तो उसको वो सही में वो कोई लड़की वहां पर है, या कुछ वो खाना ढूंढ रहा है। तो अब ऐसा तो हम कुछ डाल नहीं रहे वहां पे, तो हमें इसलिए डालना पड़ता है। मतलब उसका मोटिवेशन डाल रहे हैं। हमने आग बना दी नीचे। हम्म और पर हम्म। वीडियो गेम्स एक्चुअली थोड़ी खेलते हैं, उसमें होता है हाँ कि हाँ, टू मेक ये कैरेक्टर जंप पर ये मारियो मतलब टाइप लग रहा है मुझे अब। मारियो में ऐसी ऊपर वो डिफिकल्टी होती है ना, ये वो वाला सीन लग रहा है मुझे। बस ठीक है। ओ नो, क्या हुआ? मैंने मेरे को स्ट्रोक नहीं चाहिए था मतलब। हाँ तो कंट्रोल जेड दबा दो। अब ब्रश ले लो, ब्रश। एक ओ सेकंड। अब उसी से ब्रश। बनाना है, लेकिन लेयर चेंज करो, ये बैकग्राउंड की लेयर है। ओ ओ ओ, ओके ओके। हम्म। अब लेयर को पकड़ के ऊपर ले जाओ, नीचे वाली लेयर को। हाँ पहले इसको साइज बढ़ा लो। सर इसको नीचे नहीं कैसे, नहीं, इसको नीचे नीचे ले कैसे? आना, अच्छा, जा इसको इसको। पकड़ के। और ओके उसको ओके उसका ओके साइज ओके। बढ़ा लो। उसका साइज 20-25 कर लो, नीचे वाली का। करो करो। मतलब स्ट्रेच कर लो ना। हाँ क्योंकि वो तो हमें स्टेशनरी रखना है ना, वो चलेगा बैकग्राउंड इतना में। रखना है, हाँ हाँ। इतना रख लो। हाँ, बट सर मुझे एक चीज दिखानी है, जैसे हम्म। मुझे सब स्टैटिक रखना है, बट आई वांट टू मूव दिस। तो फायर को इरेज मार दो और अलग लेयर पे फायर बनाओ। नहीं तो मैं इसको यहाँ से कट करके दूसरे पे पेस्ट नहीं कर सकती? कट कर लो फिर। कट करने के लिए आई कैसे थिंक होएगा? बॉक्स से कट होगा। एक मिनट मुझे भी देखने दो, ये मैंने बनाया है। पाथ कर्सर। नहीं नहीं, हाँ रुको। हाँ कर्सर टूल से हो जाएगा। कर्सर टूल से क्लिक करो आग के ऊपर। कर्सर सर टूल ये तो स्ट्रेच हो रहा है इसमें। कर्सर टूल से ड्रैग करके सेलेक्ट करो। रुको, कर्सर टूल लिया, ड्रैग करके सेलेक्ट करो। कर्सर नहीं हो कर्सर रहा। नहीं, ये नहीं, कर्सर पहला कर्सर, पहला। अच्छा ये, सॉरी। इससे ड्रैग करो पूरा वहां तक, उस वाली आग तक, पीछे। हाँ कंट्रोल एक्स दबा दो अब। कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर लो अब। यहाँ पे क्लिक करो, कंट्रोल बी। ठीक है। हाँ, और एक न्यू लेयर बनाने होगी तो इसको इसके ऊपर बना और देंगे। नेम भी कर सकते हो और लेयर पहले को, इस पे जब भी। काम कर रहे हैं, हम्म। थोड़ा सा और वो पहाड़ से छोटा कर सकते हो इन्हें, मतलब अगर ज़्यादा बड़े लगने हैं। ये तो। हाँ जी। ये नीचे जो एक छोटा सा पहाड़ बना है उससे इनका वो छोटा हो जाएगा साइज, लेयर जो बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है। अच्छा। हाँ ये सबसे छोटा वाला पहाड़। ओह, ओके ओके। और लेयर का तो वो मैंने जो जहाँ ये प्रोजेक्ट सेम लिखा है रखी वहां से है, ड्रैग ये करके सेम ऊपर भी रखी कर है। सकते हो, अगर टाइमलाइन बड़ी देखनी है। क्या कह रहे हो? टाइमलाइन अगर बड़ी करनी है तो बड़ी भी कर सकते हो, जैसे चीज़ें पकड़ पकड़ के बड़ी नहीं करते वैसे हो जाती है। हाँ ये। ऐसे? हाँ। और फिर वो रीसेंटर वाला बटन दबा दो प्ले के साइड में जो है।
प्ले के साइड वाला बटन, प्ले के जस्ट साइड इसको वाला, ऊपर करके प्ले के प्ले, साइड, कहाँ ये है प्ले? प्ले जो बटन है, राइट, बिल्कुल राइट साइड, बिल्कुल राइट साइड, हाँ इसके अच्छा, ये दबा दो, ठीक है। ओह ओके 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 ओके, सही है सही है। मतलब वो तो बहुत मैंने इसकी अनियन स्किन ऑन कर लिया है, हम्म और फिर थोड़ी सी नीचे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, हम्म ऐसे बढ़ा देंगे। तो देखो ये स्ट्रेट हेड में ये बढ़िया है क्योंकि आग है, आपका ऐसा कुछ वो नहीं है। मतलब मैं सोच रही हूँ रफ बना रहे तो थोड़ा सा चीनी बनाई में थोड़ा, वही करो करो। बस सिर्फ जैसे बाकी सबकी मूवमेंट है तो आग की भी तो कोई वो होता होगा। आग की भी मूवमेंट का एक वो होता है, आग थोड़ी वैसी होती है, मतलब एक तरह से फ्लूइड फ्लूइड टाइप मूवमेंट होती है उसकी, बहुत वैसे बहुत। हम्म, और फिर कहीं कभी कभी आग फिर जुड़ती रहती है और टूटती रहती है, वो भी हमें ध्यान रखना होता है कि आग ऐसे फिर जहाँ टूटी है वहाँ जुड़ेगी, और फिर अलग से टूटी हुई आग अलग बनेगी, उससे वो आग का वेव वाला वो फॉर्म आता है, ये कर सकते। यार ये मैंने यहाँ से कॉपी करके वापस ले जाओ, उसे कोई दिक्कत इधर, नहीं। हाँ तो ये ऐसे कैसे, मैं इसको उठा के कैसे रखूँ, कॉपी एक कैसे एक करके करूँ? होगा, मैंने तो ऑप्शन दबाया। एक एक करके, मतलब ये तो हो जाएगा, लेकिन वो पहले वाले को पकड़ के पीछे तक ड्रैग करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले को पकड़, हाँ इसको, इसकी शुरू। नहीं, मतलब मेरे को यही 3 रिपीटेटिव तो कंट्रोल सी यहाँ कंट्रोल से। भी करते रहो, कंट्रोल सी कर दो। अब कंट्रोल सी दबा दिया, अब हाँ, यहाँ पे क्लिक करो, अब कंट्रोल वी, अब दोबारा आगे क्लिक करो, फिर कंट्रोल वी, ओह! प्ले करके देख लो कैसा लग रहा है। अनियन स्किन बंद करनी पड़ेगी ना? हम्म सही बात है। फनी लग रहा है, बट ठीक है, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा। अब हम थर्ड लेयर पे काम करेंगे वेयर वी हैव टू मेक दैट कैरेक्टर बॉल। विद टेल, बॉल एंड टेल। ओह! बॉल ऐसे तो करके क्योंकि ही कोई भी लगेंगे। बना लेगा ना, अब तो बॉल तो इजी है, बॉल एंड टेल। अरे! वो बना क्यों नहीं? ओह! बनेगा, बनाओ बनाओ। रुको मैं अभी आया। ओके। बन रहा है सही। सर मैं इसको नीचे गिराना चाहती हूँ। मारना चाहते हो उस बेचारे को, कोई वहां पे टकरा के नीचे गिर जाएगा, हाँ ये कर सकते हो कि वो एकदम हाँ। एज कोने पे टकराएगा, फिर आग में उसकी बॉडी जलेगी और एंड में हड्डी बाहर गिरेगी। ओह शिट! ये दोनों सेम फ्रेम पे बन गए। कोई नहीं, तो ये ऐसे टकराएगा यहाँ। नहीं ऐसे मत टकराओ उसको ना, थोड़ा वैसे बना दो बूमरैंग टाइप, उसकी एकदम पेट टकरा गया वहां पे, बूमरैंग टाइप बना दो, ऐसा, हाँ ऐसे ऐसा। ऐसा। ऐसे। क्या स्मीयर करा इस बंदे ने बेचारे ने। नहीं पूंछ अभी भी ऊपर रखो, वो अभी एकदम से आया ना, एकदम से टकराया है, तो पूंछ ऊपर ही एकदम चोंच की तरह ऊपर रहेगी, हाँ यहाँ, यस, फिर पूंछ नीचे जाएगी और फिर
नहीं फिर भी पूंछ ऊपर रहेगी, क्योंकि ये नीचे गिरेगा, पूंछ ऊपर रहेगी, पूंछ लाइट है ना। बेचारा गलत बंदे के हत्थे चढ़ गया आज वो। कोई अपनी पर्सनल खुंदक निकाल रहा है उससे। इस दिन के लिए एनिमेशन सीख रहे थे। सर मैं बहुत डाकू। अब ये नहीं, अब ये एकदम आपके पास आके ऊपर भी उछलेगा। कार्टून ऐसी तो करते हैं, जब आपके पास थोड़ा सा आते हैं फिर उछलते हाँ, हैं, तो पहले यहाँ है, फिर उछलेगा, फिर फिर उछल। ये घुसेगा थोड़ा सा यहाँ, हाँ नहीं ऊपर करेंगे ऊपर। एग्जैजरेट। और पूछ भी थोड़ा इसका ऊपर, पूछ भी एकदम ऊपर। एक सेकंड यहाँ दिखाते हैं इसको। ये बेचारा डर के वापस आ गया। तो इसकी पूछ थोड़ी बहुत हो चुकी। हाँ। और जल्दी क्या ही बॉल एंड ये टेल असाइनमेंट चल रहा है। ऐसे आ जाएगा और फिर उसके बाद शिट। नहीं वो एक ड्रैग कर लो, सेकंड ड्रैग। आग को तो कॉपी मारो। सेम खींच देती हूँ। वो आग का एनिमेशन अभी के लिए बंद करते हैं। हाँ, पहले उसे मरने देते हैं। यार हाँ तभी तो मजा आएगा वो। अभी तो सर अभी आप देखना मैं क्या करती हूँ लास्ट में। हड्डी निकली उसके एंड में मारा, उछल के। ये इधर पहुंचा, फिर ये इधर ऐसे हो रहा है। पिघलना स्टार्ट हो गया, तंदूरी वो बन गया बॉल। ओह, मशरूम बन गया धुएं का। ये तो पूरा वो हो चुका है, भुन चुका है। तो कंट्रोल सेट, ये कंट्रोल। अच्छा नहीं, नहीं हो जाएगा इरेज कर नहीं दो, मुझे हो जाता है इरेज। मुझे 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 वो बनाना। उसकी आंखें। खत्म हो चुका है वो अब। चलाओ। वो जलने वाला बहुत सही आया है, मतलब जो एकदम जो भस्म हुआ है ना वो वहां पे। ओह गॉड। सही है, लेकिन पता है फ्रेम में थोड़ा एक एक गैप रखना पड़ेगा, मतलब जो लेयर थ्री थ्री के फ्रेम्स है ना वो बहुत, एक मैंने जैसे एक एक गैप में रखे थे ना वैसे रखना चाहिए था। हाँ तो ये बहुत जल्दी चल रहा है। तो मैं क्या करूँ अभी। उसके लिए एक एक फ्रेम को आगे करते रहो। मतलब ये सोचो कितने पे है, 18 पे है ना, तो 18 का डबल कितना हुआ, 36। तो आखिरी वाली फ्रेम को 36 पे लेके चले जाओ। नहीं सिर्फ आखिरी वाले को, नहीं नहीं, अच्छा आखिरी वाले को पकड़ो, यही इंडिविजुअली ना। इंडिविजुअली पकड़ो, क्लिक करो पहले इंडिविजुअली उस पर। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, फिर छोड़ दो अभी उसे। मतलब वैसे ही नॉर्मल जैसे था वैसे रखो, सिंगल उसमें। यहाँ पे था वो, वापस अंडू। हाँ अभी सिर्फ हाँ सिंगल उस पर क्लिक करो, पहले बस क्लिक करो, एक क्लिक करो। हाँ अब ओके इसको बस पकड़ के क्लिक करके रखो और उठा के ले चलो 36 पे। हाँ ऐसे उठा के ले चलो 36 पे, छोड़ दो इसे। बस बस बस। ठीक है। अब अगले वाले को छोटा करो, अगले वाले को छोटा करो 34 तक। इसको इसके ये नहीं नहीं, इसके इसको इसको जो इसके बाद है, हाँ इसको तो छोटा करो। एक साइड से पकड़, हाँ ऐसे, नहीं नहीं ओ ऐसे नो, नहीं, एक साइड से उड़ पकड़ ये के, तो उठ गया एक पूरा। साइड से पकड़ के, नहीं नहीं, एक साइड से पकड़ के वो एरो आ जाएगा। हाँ ये एक सेकेंड। ये अब इसे 34 ना। 34 तक करो। बस तो हाँ ऐसे ही अब अगले वाले को करो, दो दो के गैप में छोटा करते रहो। नहीं नहीं गलत हो रहा है। एक बार हाथ बैठ जाएगा तो जल्दी जल्दी कर लोगे। ये लो, मतलब दो दो के गैप में छोड़ते रहो सब। समझ गए। हम्म। उससे थोड़ा ब्रीदिंग वो मिल जाएगा। अभी क्या हो रहा है बहुत जल्दी, मतलब स्मीयर बहुत तेज हो गया।
फिर मज़ा नहीं आया उसके जलते शॉर्ट्स हुए। भी करो, करो, करो। हुँ, करो ये वाला भी करो, ये वाला भी करो। हुँ, तो जब शुरू में ही बनाओ ना, तब से ही 2-2 के गैप में काम कर लिया, ये कर सकते हो। ठीक है। करो, उसको भी करो, इसको भी। आई गेस ठीक है। ठीक है, और आखिरी वाले को भी थोड़ा-सा बड़ा कर दो। आखिरी वाला 36 वाला जो है उसको एक बड़ा, और वो आग अब वो कर दो, बड़ा। कंट्रोल सी, हुँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, बस डिलीट मार दो उन दोनों को, लास्ट वाले दो। नहीं तो डिलीट ना करके उसको एक्स्ट्रा एंड वाले को एक्सटेंड कर दो, ऊपर वाला जो है, और बैकग्राउंड को भी। अब प्ले करके देखो। अब थोड़ा बेटर है हुँ, या स्लो है? सही है, समझ में आ रहा है क्या अब इसे एक्सपोर्ट भी करके देखो, पॉज करो, अब एक्सपोर्ट में जाओ, अब देखो एक्सपोर्ट वीडियो या जिफ, जी। और नाम भी दे सकते हो एक्सपोर्ट का, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ऊपर देखो माई प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, इसी में कर दिया, ठीक है, अलाओ। अब देखो वो हो गया होगा डाउनलोड। किधर? कहाँ जाते हैं इसके डाउनलोड, मैक पे? डाउनलोड नहीं जाता, अभी तो ये हो रहा है ना। नहीं, हो गया, फिनिश क्रिएटिंग हो गया ना। बहुत बड़ा जिप बना दिया। हम्म, हुआ। कहाँ है डाउनलोड? पहले भी तो डाउनलोड करा होगा इसमें, कुछ कहाँ पे जाते हैं? यही होता है वैसे। वो ये तो रहा डाउनलोड, माय प्रोजेक्ट नाम से हुआ, प्रोजेक्ट। है ही नहीं। उस पर क्लिक करना, वो जो ब्राउजर पे डाउन एरो बना आ रहा है, ब्राउजर पे आ रहा है ना डाउन एरो बना हुआ, ये उधर ऊपर, ये तो रहा, क्लिक करो। हम्म, ये जिस तो ये तो पे, ऐसे फ्रेम्स आए हैं, एनिमेशन तो नहीं आई। जिस क्यों नहीं करा इसने, बैक करो। इसको वो करना ऊपर वाले एरो से, ऊपर वाला जो एक एरो बना रहे हो, हाँ ये, हाँ जिस इमेज करना है इसे, ऐड टू फोटोज, या कहीं पे भी कर दो। अब क्लिक करो। हम्म। जिफी थी, सही है ना? हम्म। लेकिन वो टेल वाला समझ रहे हो ना, टेल का मूवमेंट कभी भी वो नहीं रहेगा, और नोटिस करना अपने आसपास अगर जानवरों को देखो, उनका टेल का मूवमेंट नोटिस करना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग है, बनाऊंगी मैं है कुछ ना? ऐसा ही डार्क सा। डार्क सा, और हो सके तो कलर भी कर सकते हो, हाँ। है ना? कलर के लिए कुछ यस। कुछ नहीं करना, वही उससे बेसिक ब्रश से करके देख लेना, लेयर बस अलग ले लेना, या फिर ठीक है। कलर करना फिर आउटलाइन कर देना, और वो ब्रश का साइज भी कम रख सकते हो अगर पतली लाइनें चाहिए, ब्रश का ठीक साइज है, वहां से कंट्रोल होता है। ऐसे ही बनाती हूँ। और अगर चलो कलर भी नहीं कर रहे तो ड्राइंग थोड़ी और इस बार टाइम लगा के करना, बेटर, हाँ। है ना, कि मतलब आग का भी, यस। और आग के एक बार ऑनलाइन फ्रेम्स भी देखना कि आग कैसी दिखती है, जिफ देखना आग के,
और आपके हाँ, जिफ क्योंकि में अभी बहुत आर्टिफिशियल है, अभी हम्म, बहुत स्ट्रेट चल वही रही है, थोड़े थोड़ी रेफरेंसेस लेना, traits दिखानी पड़ेगी। आपके रेफरेंसेस लेना और टेल के रेफरेंसेस लेना कि टेल कैसी दिखती है और फिर करना। ठीक है, मुझे लगता है अगर मैं एक समझ जाऊँगी तो आई थिंक टेल या तो वो हेल्प हो जाएगी वही, मुझे। क्योंकि टेल और फायर ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही आएगा। और एक बार हाँ, विक एडिटर पे जाओ वापस और सेव वहां से होता है हुँ, विक एडिटर, मतलब एक क्लोज करो डाउनलोड। हाँ ये सेव करता है मेन फाइल को, और आई ठीक है। डॉट विक फाइल इसने सेव कर दी। और आई थिंक सेटिंग्स में जाना, ये तो वही, ये तो रेजोल्यूशन वगैरह चूज कर सकते हैं। अगर फुल एच डी बनाना है पहले से ही, बनाने से पहले फुल एच डी कर लेना, बाद में करने का फायदा नहीं। नीचे नीचे, ये? हाँ ये बनाने से पहले ही ओके। करना, अभी तो ये सारा हिला देगा ना ओह! फिर। अरे अंडू भाई अंडू कर दो, अंडू कर दो। साहब! कंट्रोल ज़ेड? हम्म, तो पहले ही ओके, करना वो, बनाने से पहले। ठीक है, ओके। ठीक है, मतलब ये ओके समझ आ सर, गया ना, क्लियर कट। यस, यस। ठीक है चलो, ओके, बाय। बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली। यस, ओके, बाय, बाय, बाय सर, थैंक यू।